हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो श्रादे चेक हेलो श्रादे चेक श्रादे चेक श्री भाग्य विहल्लाल की जय। दरबार
तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, बड़े गोकुल की नगरी नवेली, आई करने को मैं मनोहर रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे 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 राधे। तो भगवान का यह जो श्री हरि कथा है, इसको क्यों किया जाता है? सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि हरि की कथा, हरि कथा जो है हम सबके मन को पवित्र करने वाली है। मन में जो मैल भरा हुआ है उसको दूर करती है, और साथ ही साथ मैल को दूर करने के पश्चात हम सबका मन पवित्र होता है। फिर भगवान का जो स्वरूप है हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसी यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसको जहां भी हमें यह कथा श्रवण करने को मिल जाए, जब भी अवसर प्राप्त हो जाए, है ना, तो इस कथा को हमें श्रवण करना चाहिए। कल हम चर्चा कर रहे थे कि महाराज ध्रुव जी, है ना, जब जा रहे थे तो उनको वन में एक गुरु मिले। तो गुरु को उन्होंने अपने माता के रूप में देखा। कहे कि एक माता ने मुझे जंगल में भेजा है और दूसरी माता आज मुझे उसी जंगल में प्राप्त हुआ। तो माता ने उनको समझाया। पहले तो ध्रुव महाराज घबराए कि मैं छोटा सा बालक कैसे वहां पहुंचूंगा, लेकिन माता ने हिम्मत दिया। जीवन में, हम सबके जीवन में क्या होता है, हम सब भी कोई कर्म करने जाते हैं या काम करने के लिए जाते हैं, या माता पिता ने हमें कुछ सौंप दिया तो हमें डर लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन वही माता पिता ने आज हमें शिक्षा दिया, इस कारण हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक वो हिम्मत नहीं दे रहे, भेज तो दिया जाता है हम लोग को कि जाओ तुम लोग ये काम करो, लेकिन उसमें हिम्मत देने वाला भी होना चाहिए, सामर्थ्य देने वाला होना चाहिए। तब हम सब का जो डर है वो भाग जाता है और अंतिम में हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि हर कोई माता के गर्भ से सीख कर नहीं आ सकता है ना, लेकिन जब संसार में आता है तो अपने कर्मों को बनाता है, वो भी अपने परिवार को देखकर, माता पिता को देखकर। तो सबसे ज्यादा संस्कार हमें अपनी माता ही दे सकती है। माता के द्वारा जो बच्चा सीख जाता है वही आगे बढ़कर के अपने माता पिता के नाम को ऊपर उठा देता है। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में एक भक्त की एक कथा है। कौन सी भक्त? भक्त ध्रुव महाराज, जिन्होंने मधुवन में जाकर, ये मधुवन कहाँ है? मथुरा में। मथुरा में मधुवन है। देखिए, जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ का स्थान जो है साफ रहना चाहिए, उसके लिए आसन रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पूजा कर रहे बिना आसन की जमीन पर बैठ जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आसन बहुत जरूरी है, पवित्र आसन होना चाहिए। और उस पवित्र आसन में बैठकर शुद्ध वस्त्र धारण करके, मन को पवित्र बना करके जब हम भगवान की पूजा में बैठते हैं तब वो पूजन सफल माना जाता है। उसी प्रकार नारद जी ने कहा कि बेटा तुम जाओ कहाँ? मधुवन। कहाँ पर है? मथुरा में। क्योंकि मधुवन में तपस्या करने से भगवान वहीं वास करते हैं। इस तपस्या से तुम्हें थोड़ा जल्दी से भगवान दर्शन देंगे। तो आज मधुवन में भेज दिए और मधुवन में जाकर के उन्होंने
तपस्या प्रारंभ कर दी है। और जब तपस्या प्रारंभ किए तो मैंने कहा ना कि कल कैसे कठिन से कठिन, अटल से अटल जब हम निश्चय करते हैं तो वह कार्य, वह सफलता हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर बताया गया कि उत्तानपाद इनके पिता हैं। उत्तानपाद कौन है? जैसे हम सब जीव हैं वैसे ही उत्तानपाद, जो उल्टा। लेकिन ज्यादातर लोग किस नहीं करते हैं, हे भगवान मेरे हाथ पैर में दर्द है, हे भगवान मुझे संतान चाहिए, हे भगवान मेरे दुख को दूर कर दो। ये सब जो बातें हैं हम सब के, हर मनुष्य के मन में चलता रहता है। लेकिन जीवन में यदि आप मांग रहे हो भगवान से ये सब, तो किस कारण मांग रहे हो? सुख की प्राप्ति है। लेकिन साथ में हमें ये भी मांगना है, उसमें बुराई नहीं है। चलो आप दुख को दूर करने के लिए मांग रहे हो, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन भगवान से आप साथ ही साथ भक्ति भी मांगो कि भगवान मैं आपकी ऐसी भक्ति करूं जिससे मैं आपको भूलूं मत, इस माया में मुझे भरमाए मत रखना। सदा मैं माया में हूँ लेकिन साथ ही साथ मुझे आप भी प्राप्त हो, ये मन में स्मरण करना, तब वो जीवन सफल है। इसलिए नारद जी ने वहां शिक्षा दिया उनको कि आप दृढ़ संकल्प से निकले हुए हो तो आपको भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। नारद जी ने मंत्र दिया, उनको बहुत शिक्षा दी। स्नान करने से महाराज शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है ना। दान क्यों करते हैं? जिस प्रकार हम अपने बेटी के विवाह के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बंगला बनाने के लिए बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, है ना। बैंक में जमा करके रख देते हैं कि ये काम आएगा हमारी इस साल के बाद में रखते हैं। तो जब समय आता है तो उसको हम बैंक से निकालकर उस काम को कर लेते हैं। उसी प्रकार परलोक सुधार के लिए, है ना, ये तो धरती लोक है, और परलोक जब हम मर कर जाते हैं तो परलोक में हमारा जो दिया हुआ दान है, मुख से लिया गया नाम है ना, हाथों से जो किया गया सत्संग है, पर उपकार है, वही एकत्रित होकर रहता है। आप ये मत समझना कि जो हम पैसा चढ़ाते हैं भगवान को या ब्राह्मण को देते हैं तो उनका हो गया। आप ये समझना कि वो सब हमारे परोपकार वाला जो खाता है उसमें जमा कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यदि आप भगवान को 1 रुपए भी दे देते हो तो भगवान आपको उसको 10 गुना करके वापस कर देते हैं। लेकिन भगवान नहीं बताते भाई कि मैंने तुम्हारा वापस कर दिया, तुमने चढ़ाया था करके। वो आपको समझना है कि कैसे आपके पास धन आ गया अचानक, या आपके जो बंद द्वार था किस्मत का उसको भगवान ने खोल दिया। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई बहाने से भगवान आपके धन को वापस कर देते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, मंदिर बनवा रहे हैं भगवान के लिए, तो क्या भगवान को मंदिर की आवश्यकता है? नहीं है ना, मंदिर की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो कण कण में समाये हुए हैं, लेकिन मंदिर बनाने का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि मंदिर को जब हम बना रहे हैं तो भगवान हमारे उस भावना को देख रहे हैं कि मेरे लिए ये भक्त कितना मस्त मेहनत कर रहा है, अपने जो कमाया हुआ धन में से थोड़ा सा धन निकाल कर इस मानव जीवन को सफल कर रहा है। मंदिर बनाना मतलब भगवान को चाहे तो एक आज्ञा देते ही कई बड़े बड़े मंदिर को खड़ा कर दे, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आपकी भावना को देख रहे हैं कि आपकी भावना मेरे लिए, भगवान के लिए क्या है। भावना जैसे करते ना कि अरे मेरे घर में अब मान लो मुख्यमंत्री आएंगे, तो मुख्यमंत्री के हिसाब से आप क्या करोगे, व्यवस्था करोगे, उसका बहुत सारा व्यवस्था रहता है, भले 2 मिनट के लिए आएगा। लेकिन आपका भावना कैसे होगा कि मेरे घर में मुख्यमंत्री आ रहा है, मतलब उसके लिए बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ेगा। विधायक आ रहा है तो विधायक के अनुरूप करोगे, या परिवार का कोई आदमी विशिष्ट जिसको हम ज्यादा अच्छा मानते हैं वो आ रहा है तो उसके अनुरूप आप व्यवस्था करोगे। लेकिन परमात्मा के लिए उसी प्रकार आप जो भी दान करते हो, चाहे उनका पूजा करते हो, चाहे वस्त्र अर्पण करते हो, भगवान किसी को पकड़ते नहीं है।
एक इस उदाहरण को आप समझोगे मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ ये बात। और दूसरी बात ये है कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या भगवान उस भोग को खाते हैं? भगवान उस भोग को खाते नहीं, बल्कि आपकी भावना को देखकर उसको वो ग्रहण करते हैं और आपको फिर से वापस कर देते हैं। तो ये क्या है? हम सब का जो भावना है भगवान के प्रति ऊंचा है, इस कारण भगवान कृपालु है, दयालु है, सबके ऊपर दया करने वाले हैं। तो इसलिए दान से हम सबका जो धन है, मेहनत से कमाया हुआ धन है, उसको हम शुद्ध कर रहे हैं दान दे करके, कथा करवा करके, माता की सेवा करके, भक्त की रक्षा करके, दीनहीन की सेवा करके। और ये जो ध्यान कर रहे हो आप बार बार भगवान का, चाहे आपके मन में घूम रहा है कृष्ण कृष्ण राम राम, तो ये क्या है? मन को ये पवित्र कर रही है। इसी प्रकार है महाराज, यहाँ पर एक और भक्त का नाम है तुकाराम भक्त, है ना। तुकाराम भक्त मैंने कल चर्चा किया था कि तुकाराम महाराज रोज माता पिता की सेवा करते थे। उनके माता पिता का जो तबीयत है बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था, तो वो भगवान विठलनाथ का दर्शन करने के लिए सोच रहे थे मन में कि काश मैं विठलनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए चला जाता, लेकिन एक संकट ये है कि मेरी माता पिता का देखभाल कौन करेगा, तो मैं ऐसे अवस्था में तो नहीं जा सकता, ऐसा वो सोचे। तो ये बात भगवान को पता चल गया, है ना। हम लोग जो मन में सोचते हैं, यदि अभी आप लोग कहाँ से आए, घर से आए हो, क्या सोच के आए हो? चलो भागवत सुनना है। तो जब घर से निकले तो आप लोगों ने हाथ में एक नारियल रखा होगा या 1 रुपया भी रखा होगा कि भागवत के आरती में चढ़ाएंगे। तो ये सब कौन देख रहे हैं? भगवान को पहले से आपने जैसे ही सोचा वैसे भगवान उसको जान गए। ये भक्त मेरे कथा में 1 रुपया भी चढ़ा रहा है या दान ला रहा है या मैं दर्शन के लिए आ रहा हूं, उसको भगवान जान रहे। वैसे ही विठलनाथ जी महाराज आज पुंडरीक के, है ना, भक्त तुकाराम के स्मरण को जान गया कि ये मेरा स्मरण कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसके पास जाऊं, क्योंकि वो आ नहीं सकता तो कम से कम मैं ही चला जाता हूं। तो भगवान कोई ना कोई रूप लेकर के आपके पास आएंगे। तो आप कोई भी यदि आपको अतिथि मिल जाए या कोई राह चलते व्यक्ति मिल जाए, तो उस समय आपको उससे कटु वचन में बात नहीं कहना। क्यों? क्योंकि ना जाने किस वेश में जाता मिल जाए भगवान ने, कौन से वेश में, किस रूप में भगवान हमसे आकर मेरे परीक्षा लेने के लिए। इसलिए किसी से भी कटु वचन मत करो, क्योंकि जिंदगी में हम सबको आना जाना लगा हुआ है। हम लोग भले ही सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो धन है, मेरे पास, मैं तो रूपवान हूँ, मैं तो गुणवान हूँ, मैं धन से सबको खरीद दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि धन कब तक है? जब तक आपकी बुद्धि है तब तक धन है। यदि आपका धन है और आपकी बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि से ही आपका हर चीज खर्च होता है, बुद्धि नहीं है तो सब कुछ बराबर होता है। इसलिए भगवान हम सबको बुद्धि प्रदान करते हैं। तो आइए हम भी भगवान की भजन करें, विदाई करना करें। बोलो बांके भी आएगा।
बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, थोड़ा जोर से राधे राधे। बार बार उषा पर एक बार भी ना हम थोड़ा कंजूसी कर लेते हैं, लेकिन कारण भगवान कहते हैं दो की नहीं है, दो की नहीं, थोड़ा देर बाद आलस्य मत आ जाए, ऐसे वाला हो जाए, है ना। तो यह जो जन्म है अनमोल है हम सबका, क्योंकि 84 लाख योनि में जब हम भटके हुए, उसके बाद ही कठिन कर्म करने के बाद ही ये मानव जन्म मिलता है। इसलिए जतन कर लो प्राणी, है ना, ऐसा बोला जा रहा है, जतन कर लो समय रहते, क्योंकि बुढ़ापा में आपसे भजन नहीं हो पाए। जवानी जैसे में तो हाथ पैर दर्द चालू हो गया, तो बुढ़ापा में क्या करोगे, है ना। बुढ़ापा में खांसी को देखोगे कि हाथ पैर को देखोगे कि भगवान की भक्ति को देखोगे। इसलिए आदत बना देता है, भगवान नाम का को लेने का आदत जो बना देता है उसका जीवन सफल है। क्योंकि ये जो कथा है प्रेरणादायक कथा है, प्रेरणा दे रही है हम सबके लिए, ताकत भर रही है हम सबके शक्ति हृदय में कि इस व्यक्ति ने ये काम किया, इस कारण इनको भगवान मिले। उसी प्रकार से यदि हम उसको दृढ़ संकल्प से अपने जीवन में गठरी बांध दें, तो वो मार्ग के द्वारा हम सबको भी शक्ति मिल जाती है भगवान की भक्ति करने का। एक लगन रहता है ना, बार बार भागवत की कथा में जाते रहते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो लगन हो जाता है भगवान से। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा वो देखा जाएगा। भगवान से जब हम लगन लगा लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं, तो फिर जो भी होगा उनको भगवान देखने लगते हैं। जिस प्रकार महाराज अर्जुन पांचों पांडवों को मारने के लिए भीष्म पितामह ने कह दिया था कि मैं तुम्हें आज दिन भर मारूंगा, लेकिन यहाँ पर अर्जुन सो गए गहरी निद्रा में, उनको चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त है। अर्जुन कह दी कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, तो तुम देखो कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी रक्षा करने वाले आप हो। तो आज ये बात है कि भगवान की जो कृपा है हम सब पर होती है, जिस प्रकार ध्रुव भक्त के महाराज के ऊपर हुआ। यहाँ पर कहा कि आज जो ईश्वर से संबंध जोड़ता है ना, जगत उसी के पीछे भागता है महाराज। शत्रु भी उनकी वंदना करते हैं, चाहे कितना भी शत्रु क्यों न रहे, वो उस व्यक्ति का वंदना करता है जो व्यक्ति हर समय अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि आज पिता उत्तान पात पश्चाताप कर रहे कि देखो मैं तो स्त्री के भ्रम में पड़ा रहा जीवन भर, है ना, स्त्री के पीछे भागता रहा, लेकिन मैंने अपनी इतना उम्र गंवा दिया, लेकिन मेरे 5 वर्ष तक बेटा है वो जाकर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। उसी प्रकार हम सबका जो उम्र भी है वो धीरे 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 क्या मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं, लेकिन बर्थडे में तो एक और उम्र आपका चला गया है, एक साल का उम्र और कम हो गया, लेकिन आप उत्सव मना रहे हो। आप ऐसा नहीं सोच रहे कि भगवान से हम निवेदन करें कि 1 साल उम्र भले कम हो गया, लेकिन भगवान ने हमें मौका तो दे दिया अपने भक्ति करने का। केक काट रहे तो भगवान से उस दिन, जिस दिन आपका बर्थडे हो चाहे आप उत्सव मना रहे हो, कम से कम भगवान का अनुवाद करो, भगवान के पास जाकर प्रणाम करो, चाहे उस दिन आप पूजा करो, तब आपका कल्याण हो सकता है। और आजकल मोमबत्ती जलाकर उसको बुझा रहे हैं। दीपक क्यों जलाते हैं? ताकि घर में जो अंधकार है उसको नकारात्मक ऊर्जा को दूर करे। दीपक सकारात्मक करे, लेकिन वहां पर आप मुंह से फूंक करके उसको और नकारात्मक बना रहे हैं। तो इसलिए जब कभी भी आपका जन्म समय आए, उस समय में भगवान को प्रार्थना करो, क्षमा प्रार्थना करो कि आपने मुझे यह जो जीवन दिया है उसमें मैं जी रहा हूँ, मुझसे इतने साल तक जो अपराध हुआ होगा उसे आप क्षमा करो। आज महाराज उत्तान माता सुरुचि, माता सुनीति आंखों में आंसू लेकर के भक्त ध्रुव के उस कर्म को देखकर घर से बाहर निकलकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो गए कि मेरा बालक ध्रुव आ रहा है, उनका स्वागत करना है। आज उसको आते हुए देखकर सभी निकल गए, रो रहे हैं। जैसे ही बालक ध्रुव पहुंचा
वैसे ही भक्त ध्रुव ने सबसे पहले किसको प्रणाम किया है? माता सुरुचि को। यदि माता आप नहीं कहती कि जा परम पिता को प्राप्त कर, तो मैं आज उस स्थान पर नहीं होता, है ना? तो आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। हम सबके जीवन में भी एक न एक सीख देने वाले मनुष्य रहते हैं। किसी न किसी से हमें शिक्षा प्राप्त हो जाती है जीवन में। यदि हम कुछ नहीं जानते रहते हैं तो उस समय में हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के द्वारा मुझे शिक्षा मिला है, तो मैं उसको ग्रहण करूंगा। तो आज उसी प्रकार माता सुरुचि को प्रणाम किया और उन्होंने हृदय से लगा लिया कि बेटा मुझसे भूल हो गई है, मैंने तुम्हें खामखा जंगल में भेज दिया, मुझे क्षमा करना। पुत्र ने कहा कि माता आप यदि नहीं कहती तो मैं जा नहीं सकता, मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये कठोर वचन था, लेकिन कठोर वचन के माध्यम से आज मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज रामचरितमानस में भी कहा है, आज माता तो है, लेकिन माता आज सोच रही है कि मैं इतने दिनों से मेरा पुत्र है, मुझे पुत्र का एहसास नहीं था, लेकिन आज इस पुत्र को गले से लगाकर मानो मुझे लग रहा है कि पुत्रवती मैं आज हुई हूँ। पुत्रवती जो बनी जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। क्या कह रही है कि माता कि मैं आज पुत्रवती हुई हूँ, आज ही मैंने तुझे जन्म दिया है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। तूने मुझे गदर कर दिया। मतलब एक व्यक्ति ही पूरे परिवार को ताकता है, एक व्यक्ति को देखकर हम सबको सीख मिल जाता है। उसी प्रकार आज भक्त ध्रुव को देखकर उन सब ने अपना जीवन सही कर दिया। इतने दिनों से तो हम लोग के जीवन में कई उतार चढ़ाव आता रहता है, कई बार हमसे अधर्म हो जाता है, गलत हो जाता है, गलत मार्ग में चले जाते हैं, किसी का हित करने के लिए सोचते हैं। तो ये एक मंच है, भागवत भगवान का ये चरण है, जिसमें जब हम आते हैं कथा सुनने तो हम सबको भी ये संकल्प करना चाहिए कि हम जो गलत करते हैं किसी के साथ, या अहित करते हैं या बुराई सोचते हैं, हमको हमें त्याग कर अपने घर जाना चाहिए। एक न एक सीख लेकर के भागवत महापुराण से जाना चाहिए। संकल्प करें। गांव के लोगों ने महाराज ध्रुव का दर्शन किया और महाराज ध्रुव आए हुए तो पूरे गांव में उनको घुमा रहे, जैसे शोभा यात्रा घुमाते नहीं वैसे ध्रुव महाराज को घुमा रहे हैं ताकि सब लोग दर्शन करें हाथी में बैठा कर। तो यहाँ पर एक और शिक्षा दिया है भक्त ध्रुव ने कि जब हाथी को लाया गया बैठाने के लिए, तो उसी समय भक्त ध्रुव ने सबसे पहले अपने छोटा भाई उत्तम उसको पहले बैठाया ऊपर, उसके बाद स्वयं बैठे, है ना। कई बार हमें अभिमान हो जाता है, अरे मैं जीत गया और मैं जीता हूं मतलब मैं ही हूं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि यदि मैं जीत गया तो पूरे परिवार के सहयोग से मैं जीता। परिवार को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि परिवार एक सूत्र में बंधे हुए, प्रेम की डोरी में बंधे हुए। इसलिए आज ये क्या शिक्षा दे रहे हैं कि मैं भले भगवान का दर्शन किया हूं तपस्या करके, लेकिन ये हमारे परिवार के कारण है। इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई को प्रेम करते हुए खुद पहले बैठाया। ये प्रेम है। बड़ों को क्या करना चाहिए? छोटों के लिए प्रेम होना चाहिए, समान वयस्कों के लिए साथ मित्रता होना चाहिए, और समस्त संसार के जीवों के लिए हम सबके मन में दया रहना चाहिए। तब ये संसार चल सकता है हमारा। सब तरफ घुमाया गया और ध्रुव को राजा बना दिया। उत्तानपाद महाराज ने कहा कि मैं तो अब राज सिंहासन में नहीं बैठ सकता, जिस भक्त ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया था उसको राजा बना दिया। ऐसे कहकर उन्होंने उनको राजा बना दिया, भ्रमी से उनका विवाह करवाया, और जब राजा बन गए तो उनके राज्य में यक्षों ने आक्रमण किया, और जब यक्ष लोग आक्रमण किए तो वहां पर महाराज ध्रुव भगवान की भक्ति को छोड़कर जब उनसे युद्ध कर रहे थे, तो उसी समय महाराज मनु आए और कहा कि हे महाराज ध्रुव, तुम विष्णु के भक्त हो, तुम युद्ध में मत फंसो,
तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, भगवान की भक्ति करो। ये सब माया है। तो इसलिए आज उनके आज्ञा को पाकर के उन्होंने भगवान की भक्ति की, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि छाती में भगवान भृगु ने, है ना, भगवान नारायण जी को छाती से लात मारा था, छाती में, उसके बाद में उन्होंने प्रेम दिया। उसी प्रकार संसार में हम सबको प्रेम देना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम यदि हम दूसरों को देंगे तो सामने वाला भी प्रेम देगा, और इस दूसरों के प्रेम भाव को देखकर पूरा समाज सीखेगा। तो ये है भगवान की भक्ति। यहाँ पर कहा गया कि भागवत के चौथा स्कंद 12वें अध्याय में बताया गया है, मृत्यो मोदग्नि पदम दत्वा आरुरोहादमुदं ग्रहणं नारायणं जगत जननी मृत्यो मोदग्नि। यहाँ पर बताया गया है कि भक्त ध्रुव जो है जा रहे थे जब मधुवन से, तो भगवान के दर्शन करने वाले भक्त को मृत्यु ने रोका और कहा कि आपने भगवान का दर्शन किया है तो जरा हमारे मृत्यु की ओर को भी देख लो। मतलब मृत्यु भी उनका नमस्कार कर रहे हैं, मृत्यु भी, है ना। आज हम लोग डरते हैं, मानो लोग, अरे मर जाओ रे, नहीं जतन कर ले, हम ज्ञान रही थे इसलिए कथी जतन करे बैठे, जैसे भागवत हुआ दिया तो मनाओ कथा सुने पर तो डर गए। तो कहने का मतलब ये कि जो हम डर रहे हैं, तो व्यक्ति डरता है तो मृत्यु से नहीं बल्कि अपने किए हुए पापों से डर रहा है कि मैं मर कर जाऊंगा, एक न एक दिन तो जाना ही है, लेकिन मैं जो पाप किया हूँ उसको मुझे भोगना पड़ेगा। आगे जब चलेंगे ना तो उसमें पाप का जो हम पाप करते हैं, बलि देते हैं, है ना। आज बलि प्रथा बहुत हो गया। बलि को एक आध छोटे छोटे यज्ञ के लिए बनाया गया था, लेकिन लोग क्या बना दिए उसको, एकदम आम सा भाषा बना दिए कि बलि होना है मतलब होना है, अपने स्वार्थ के लिए। भले ही जीवन में ज्ञान का बात बताते हैं, लेकिन ज्ञान ज्यादा दूसरों को बचता नहीं। हमें ही बोल रहे हैं महाराज क्या नाम समाप्त करते है ना, आगे चलेंगे तो इसकी भी चर्चा करेंगे बलि प्रथा की। तो यहाँ पर क्या बताएं कि महाराज ध्रुव को मृत्यु देव ने कहा कि आप कृपा करें मेरे ओर भी आइए। तब महाराज ध्रुव को भगवान ने परम पद दिया, 36 वर्ष तक राज किया, और जब स्वर्ग में जा रहे थे, स्वर्ग का रथ आया, तो आज उन्होंने अपने पैर को मृत्यु के सिर पर रखा, मृत्यु के ऊपर अपने पैर को रखा, देखो, और मृत्यु के ऊपर पैर रखकर दूसरा पैर रथ पर रखा और सीधे वैकुंठ धाम चले गए। इसलिए भक्त कहते, भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा कल्याण ना करूं तो कहना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि एक पैर तू बढ़ा, मैं तुम्हारे 10 पैर बढ़ा दूंगा। इसलिए जब भी उनको यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सब आसान भगवान करते जाते हैं, मन में प्रेम लाते जाते हैं, और यज्ञ के माध्यम से हम सबको फिर भक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर नामदेव महाराज का कथा बताया, जिसमें नामदेव जी महाराज ने रोज पूजा पाठ करते थे, है ना। एक किसका बात है, दृढ़ संकल्प का बात है। पूजा तो रोज करते हैं हम लोग, लेकिन भूल जाते हैं बीच बीच में। 2 दिन पूजा किया, 4 दिन भूल गए, फिर याद आ गया तो फिर अगरबत्ती घुमा दिए। तो अगरबत्ती घुमाने से नहीं होता, आप अगरबत्ती बंद कर दो, धूप बत्ती बंद कर दो, और यज्ञ पूजा बंद कर दो। लेकिन आप यदि भगवान का पूजा निश्चय भाव से, मतलब स्मरण रोज कर रहे हो प्रिय मन से, तो फिर उस धूप बत्ती की भी आवश्यकता नहीं, पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप मनसा पूजा रोज कर रहे हो। और आप धूप बत्ती भले जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, लेकिन मन में वो काम नहीं है, मतलब भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, मन उदार नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तो धूप बत्ती जलाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा होना चाहिए, तब जाकर वो भक्ति सिद्ध होगी। तो आज हम दिखावा करने लग जाते हैं, कई प्रकार का दिखावा, लेकिन दिखावे से नहीं, भगवान को हृदय से लीजिए हैं। ऐ ज्ञानी, ज्ञान का दावा न कीजिएगा, यदि प्रेम नहीं है दिल में तो प्रभु कैसे लीजिएगा।
यदि ज्ञान है और दिल में प्रेम नहीं है तो फिर भगवान रिश्ते नहीं है। इसलिए भगवान को यदि प्राप्त करना है तो मन में दृढ़ संकल्प करके, हृदय में पधरा करके प्रेम करो भगवान से। विठल नाथ जी महाराज बहुत शर्माते थे। नामदेव महाराज क्या किए, एक दिन उनको गांव जाना था कि बेटा मैं गांव जा रहा हूँ, अब मेरे भगवान का पूजा कौन करेंगे? तो कहे कि पिताजी मैं करूँगा, मैं स्नान करवाऊंगा, मैं पूजन करूंगा, मैं बत्ती लगाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो आज पिताजी गांव चले गए अपने पुत्र को सौंप करके, बेटा को पूजा करो। जब पुत्र जो है पूजा कर रहे थे तो आज जब भोग लगाते थे, किसका भोग लगाते हैं? दूध का, है ना। विठल नाथ जी भगवान को, नामदेव के पुत्र ने किसका भोग लगाया? दूध का। और दूध का भोग लगा करके क्या बोले कि भगवान परमात्मा आज तो पिताजी नहीं है, आज मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आप कृपा करके मेरे प्रसाद को ग्रहण कर लो। अब भगवान आ नहीं रहे, है ना, दूध जैसे का तैसा पड़ा हुआ। अब वो बार बार भगवान से विनय कर रहे हैं कि भगवान आप मेरे दूध को ग्रहण कर लो। अब बार बार जब विनय कर रहे हैं, दूध उठ नहीं रहा है, कोई पी नहीं रहा है, तो कहे गुस्से में आकर कि अगर आप इस दूध को नहीं पियोगे तो मैं सर पटक पटक कर यही अपना जान दे दूंगा। तो आज भगवान नारायण जी को प्रकट होना पड़ा। बोलो भगवान की जय। और भगवान नारायण जी प्रकट होकर दूध पीने लगे। और जब दूध पीने लगे तो आज पुत्र ने कहा कि पिता, हे भगवान, आपको मैंने बुलाया, आप आ गए, लेकिन मेरे लिए भी तो कुछ प्रसाद दे दो, सारा दूध आप ही पी जाओगे क्या? तो कहने का मतलब यह है कि नामदेव के जो पुत्र हैं, इन्होंने भगवान को सही ढंग से बजा, मन में बसा करके, और भगवान को कपट नहीं भाता, भगवान को पवित्रता भाता था। तो ये जब हम संसार में क्या करते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो साफ स्वच्छ कपड़ा पहन के आ जाते हैं, लेकिन जो हृदय रूपी कपड़ा ये क्या है? शरीर कपड़ा ही है। जिस प्रकार एक शरीर मर जाता है, दूसरा आत्मा दूसरे शरीर को पकड़ लेता है, मतलब धारण कर लेता है। जैसे हम लोग एक कपड़ा उतार कर दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। उसी प्रकार आज भगवान नारायण जी ने इनके ऊपर कृपा किया। शरीर को धोने की आवश्यकता है, मन को धोने की आवश्यकता है, और हम सब इस शरीर को कब कहाँ से धो सकते हैं, किस चीज से धो सकते हैं? तो भागवत रूपी सत्संग से धो सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि हे महाराज परीक्षित, यह जो पवित्र कथा, इस पवित्र कथा में महाराज ध्रुव के वंशज की कथा, जिसमें अंग और वेद, इनकी कथा मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार की बात में नारद जी महाराज तपस्या कर रहे थे और वहीं उन्हें प्रचेतागण मिले। ये प्रचेतागण उनके ही मतलब ध्रुव के ही वंशज हैं, और ध्रुव के वंश में हुआ राजा अंग, और अंग के बाद हुआ वेद। तो राजा अंग कैसे थे? हमेशा सदाचार करने वाले, प्रजा को पुत्र की भांति मानने वाले, प्रजा के दुख सुख में काम आने वाले, है ना, ऐसे राजा होना चाहिए। लेकिन जब राजा अंग की मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके पुत्र वेद को राजा बनाया गया। तो वेद क्या करने लगे? जैसे ही राजा बने वैसे ही बोले कि जहां जहां पर भगवान का भक्ति होता है, जहां जहां पर यज्ञ पूजा होता है, उन सबको बंद कर दो सबसे पहले, है ना। जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपना शासन चालू कर देते कि ये पहले सरकार का है तो अब उसका नहीं चलेगा, जो मैं कहूँगा वो होना चाहिए। तो पद क्या है? कुर्सी, है ना, कुर्सी का लालसा। कई बार हम लोग बोलते हैं अरे मैं पहुंच जाते हूँ, तब ऐसे ही से काम करते हो, अब लेकिन पहुंच जाए तब थोड़ा अभिमान आ जाए, क्या करो, कुर्सी है। आदमी सब बराबर है, लेकिन जो कुर्सी का अभिमान है वो आदमी के ऊपर सर चढ़ के बोलते हैं। और कुर्सी का अभिमान आ गया, बोले कि
कि तुम लोग भगवान की भक्ति बंद करवा दो और मेरा नाम लो, मैं क्योंकि राजा हूँ और राजा का पूजा होना चाहिए। प्रजा लोगों को से कर लेना चालू कर दिया कि जितने भी प्रजा हो सब लोग कर देना चालू कर दो। कर तो लिया लेकिन खर्चा उनके ऊपर करना बंद कर दिए। मतलब उनके राज्य में जितने भी प्रजा हैं सब प्रजागण दुखी हो गए और सब प्रजागण जब दुखी हो गए सबके धन को हड़प लिए, राजा को कर दिए। तो आज जितने भी साधु महात्मा थे सब उसके अनाचार से क्रुद्ध हो गए, रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर के सभी आकर के अपने तप के बल से महाराज वेद के ऊपर शक्ति छोड़ा और उसी तप के बल के शक्ति के द्वारा महाराज वेद की मृत्यु हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जब मृत्यु हुई उनके शरीर को मंथन किया गया। वो बोले कि अरे हमने तो हमारे तप के बल से द्रोणाचार्य वेद का मृत्यु तो हो गया, लेकिन अब राजा कौन रहेगा, किसको राजा बनाया जाए। जब इस बात को उन्होंने वो सोचने लगे उसी समय उन्होंने जो वेद राजा मरा हुआ था उनके हृदय को मंथन किया और जब उनके हृदय को मंथन किए तो एक पुरुष निकला, है ना, ध्यान से सुने। क्या निकला? पुरुष जो एकदम काले थे। निशीथ नाम था उसका। क्या नाम था? निशीथ। जो वही आगे चलकर क्या बना? निषाद। जो निषाद राज बोले जाते हैं। भगवान नारायण जी के जो महाराज वेद के शरीर को जब मंथन किया गया तो वहां से निकला निशीथ महाराज, जिसका नाम पड़ा निषाद, जो काला पुरुष के रूप में प्रकट हुआ था। लेकिन उसके पश्चात फिर से मंथन किया गया तो जब फिर मंथन किए उनके हृदय को तो वहां से शंख चक्रम गदा पद्मम वनमाला विभूषितम भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज पृथु जी की उत्पत्ति हुई जो सबका कल्याण करने के लिए इनकी उत्पत्ति हुआ था। 24 अवतार में से एक है कौन? महाराज पृथु जी। अब पृथु महाराज की उत्पत्ति हुई तो पृथु महाराज का जय जयकार बोलेंगे, पृथु महाराज की जय हो, क्योंकि आप कल्याण करने वाले हैं। आप भक्तों के कल्याण करने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हो। आप ही राजा बनोगे, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो राजा ने कहा कि मैं अभी ना तो राजा के पद में, भगवान ने कहा कि मैं तो ना तो अभी राजा के पद में आया हूँ, ना तो मैं अभी राजा बना हूँ और ना तो कुछ किया हूँ इसी के लिए। उसके पहले ही तुम लोग मुझे चना के झाड़ में चढ़ा रहे हो। वैसे में तो हम आलस्य बन जाएंगे। कोई आदमी कुछ काम नहीं करेगा, उसको आप बड़ाई कर दोगे तो वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसका फ्री में बड़ाई होने लग गया तो वो कहाँ से काम करेगा बताइए। जैसे कि कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है चुनाव में और खड़ा बस हुआ है ना, वो जीता नहीं है अभी। अब खड़ा बस हुआ है और राजनीति होता है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद, अब वो जीता नहीं है, वो फिर भी उसका जिंदाबाद हो रहा है। तो चना झाड़ में सब प्रजा मन चढ़ा दी, अंतिम में तू ही लोहा गवाही कामदारी देखने को उतार दी, तीन उतार है ना। उसी प्रकार महाराज पृथु जी ने कहा कि आप लोग मेरी जय जयकार मत करो, पहले मुझे काम करने दो, प्रजा का कल्याण करने दो, तब तुम लोग मेरी जय जयकार करना। तो कहने का मतलब यह है कि संसार में काम बोलना चाहिए, काम, है ना। पहले काम करने दो, जब काम बोलता है तब नाम बोलता है ना। तो इसलिए महाराज पृथु आए, आकर के उन्होंने सबसे पहले वसुंधरा को बुलाया कि वसुंधरा कहाँ है। वसुंधरा का मतलब धरती, है ना, पृथ्वी। वसुंधरा तुम कहाँ हो? तो उस समय वसुंधरा माता छिप गई थी, मतलब धरती माता छिप गई थी। जब छिपी थी तो उसी समय भगवान ने कोप किया पृथु ने और अपने धनुष बाण को कि आज वसुंधरा मेरे सामने प्रकट नहीं हो रही है तो मैं उसको मार डालूंगा। ऐसे करके जैसे धनुष बाण को पकड़ा उसी समय महारानी पृथ्वी देवी प्रकट हो गई।
और प्रकट होकर के बोली, नमः परस्मै पुरुषाय मायया विनष्टानानातने गुणात्मने, ओम नमो नारायणाय जगन्नाथाय श्री पृथ्वी नमः। हे महाराज, हे प्रभु, आप क्षमा कीजिए, मैं आ गई। बोलिए क्या आज्ञा है? कहें कि मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए सोच रहा हूँ। और पृथ्वी तुम कहाँ गई थी? कहे कि ये जो वेन नाम का राजा था, इसने कई प्रकार का अधर्म कर करके जितना भी औषधि था उसको खाने लगा था। इसलिए मैं अधर्म को ना होते हुए देखी, तो उस अधर्म को बंद करने के लिए मैं सारे औषधियों को लेकर के छिप गई थी। हे महाराज, आप मुझे मत मारिए, जो आज्ञा हो बताइए, मैं आपका कर्म करूंगी। आज अन्न जल औषधि को छुपा लिए थे, इसलिए महाराज पितु गुस्से में आए, लेकिन उनके भय से कांपते हुए पृथ्वी माता ने आज्ञा मांगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज, यदि औषधि चाहिए पृथ्वी से, तो आपको बछड़ा बनना पड़ेगा, और बछड़ा बनोगे, मेरा दोहन करना पड़ेगा। जिस जिस औषधि की आपकी आवश्यकता होगी, उस औषधि को आप दोहन करें। तो आज उन्होंने, पृथु महाराज ने सबसे पहले क्या किया? अपने बाणों से धरती को समतल किया, और जहां जहां उबड़ खाबड़ था उसको बराबर किया। मतलब इस धरती को, पृथु महाराज के पहले धरती नहीं था, है ना। पृथु अवतार हुआ 24 अवतार में से पृथु का उस समय धरती नहीं था, गायब थी। लेकिन जैसे ही पृथु महाराज अवतार किस लिए हुआ? धरती की रक्षा के लिए, है ना। कहते ना कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान कोई ना कोई रूप लेकर के आते हैं। तो कौन से रूप में आए भगवान? चलिए बताइए, कौन से रूप में आए? बताइए ना आप लोग। अभी किसका कथा चल रहा है? पृथु का कथा चल रहा है ना। कौन से रूप में आए? पृथु। तुम्हारे मन के मुंह कावन बोलवा था मैं, ताकि तुम्हारे मन के मुंह शुद्ध करन हो, ऐसे ही बोलवा था। तो तुम मन देखा तो बोलो भगवान सर भगवान ठीक है ना। तो जितना ज्यादा आप नाम लोगे, है ना, उतना ज्यादा आपका शुद्धिकरण होगा, पवित्रीकरण होगा, और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो पृथु महाराज ने ही धरती को समतल किया। जितना भी औषधि था, भगवान ने आदेश दिया कि तुम्हारा काम क्या रहेगा? पृथ्वी का काम, यदि एक बीज को बोएंगे तो एक बीज को डबल करने का काम तुम्हारा रहेगा। तो आज धरती माता की कृपा से हम लोग जब धान बोते हैं ना, तो कितना उपजाऊ होता है बताइए? उपजाऊ होता है कि नहीं होता? मिट्टी में आप जो भी छिड़क दो, मिट्टी उसको उपजाऊ बना करके और भरपूर धन भंडार कर देती है। तो आइए भगवान की भक्ति करें। आप लोग का ध्यान भटक चुका है ध्यान में लाने के लिए।
राधे 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 राधे। तो आज भगवान पृथु जी ने आकर के धरती की रक्षा की और धरती को उपजाऊ बनाया। धरती में पहले गांव नहीं था, गांव भी बसाया है ना, और जो उबड़ खाबड़ जमीन था उसको भी समतल कर दिया। और अभी भी देखते हैं ना कि बड़े बड़े पहाड़ पर्वत, बहुत जगह तो पूरा समतल है लेकिन बड़े बड़े पहाड़ समतल नहीं है। कहाँ है समतल? पहाड़ बचा हुआ है ना। तो आज उन्होंने कहा पृथ्वी ने कि हे भगवान, आप कृपा करके बछड़ा बनवाइए और जैसे जैसे जिस जिस औषधि की जरूरत पड़ेगी उस औषधि को दोहन के द्वारा, दूध के द्वारा आप दूध लीजिए। तो उन्होंने, देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया, अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया। इसी प्रकार पशु पक्षी सभी जीवों ने जो जो भी चाहिए था उन्होंने अभिष्ट वस्तु को ग्रहण कर लिया। और वस्तुओं को ग्रहण करके राजा मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि हे महाराज, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है ना। यज्ञ क्यों कर रहे हैं? ये अभीष्ट सिद्धि वस्तुओं को प्राप्ति करने के लिए, जो भी मन में कामना रहता है उसको पूर्ति के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, घर में यज्ञ करवाते हैं। कई बार क्या होता है, मन में आता है कि हमारे घर में बहुत दिन से कथा नहीं हुआ है तो चलो एक बार कथा कर देते ताकि घर में सुख शांति बना रहे। तो मन में आया कि नहीं आया? कुछ न कुछ तो आया आपके मन में कि मुझे ये काम, इस काम के लिए घर में पूजा करवाना है। तो उसी प्रकार राजा पृथु इसलिए करवा रहा यज्ञ, सबके कल्याण के लिए और स्वयं भक्ति प्राप्ति करने के लिए। भले ही स्वयं विष्णु के रूप में आए हैं,
है ना, विष्णु ही स्वयं पृथु बनकर आए, लेकिन इनके द्वारा हम सबको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। और यज्ञ यदि पूर्ण रूप से नियमित रूप से किया जाए, है ना, सही ढंग से किया जाए, तब यज्ञ का फल हमको प्राप्त होता है। मैंने बताया ना कि यज्ञ जो जब भी करते हैं स्वाहा, यज्ञ का मतलब विष्णु। अब 3 बार देखिए, आप लोग ध्यान देना, थोड़ा जानकारी मैं दे दूं। कई जन क्या करते हैं, पीला सुईला यज्ञ रखे, गोरसी है या घमेला है, तो सबसे उत्तम है यज्ञ कामा करना गोरसी में। घमेला तो बर्तन, लेकिन लोहा में हवन नहीं करे जाए, ऊपर से कहा शत्रुता बढ़ते, काकरो आकरो पकड़ो शत्रु बन जाते, ऐसे लोहा में हवन करे। एक कारण माटी डाले जाता है, यदि लोहा मिट्टी नहीं मिला थे तो कम से कम गोरसी नहीं मिला थे, लोहा का रास्तों में माटी डाल दो बराबर, तब वो हवन करता है। लेकिन मिट्टी में ही ज्यादातर गोरसी बना करके हवन करना चाहिए, या तो मिट्टी का ईंट के द्वारा बनाना चाहिए। अब कई जन क्या करते हैं, पीला छुई डालते हैं, पर पीला छुई डालते हैं तो कावड़ डाला थे, वर्ण भगवान का पीत है, पीत मतलब पीला। विष्णु जी का वर्ण क्या है, पीला है, पीत पीतांबरधारी कहते हैं ना। अब इनका वर्ण है पीला, तो असलियत में उसको लीपना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या साफ है ना, पीला छुईला के रख देते, लेकिन वो जानत नहीं है, पूछा नहीं महाराज काबर रखे है महाराज पीला छुईला। एक दूसरा देख देख के वहाँ तो वैष्णव भी जीवन में हुआ थे, है ना। अभी बलि प्रथा कहूँ मैं, तो एक दूसरा देख के बलि देवा थे, तो मनोकामना पूर्ण हो जाए तब बलि दे दे है, और मारवे तबे भगवान खुश नहीं। बलि देख से देख रखिया काट दे नहीं, लाल के कुमकुम लबूक के, तो वो भगवान प्रसन्न हो। भूल नहीं कर सका तो जो प्रिय चीज है भगवान की, जो फूल और प्रिय है, जो पत्र प्रिय है, बोला दे दे कि भगवान, तो भगवान हमें नहीं देवा जाता तो उनसे रुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि भगवान तो एक पत्रम पुष्पम तोयम, एक पत्र से ही, पुष्प से ही, और एक तुम्हारे हृदय को देखकर, प्रेम रूपी हृदय को देखकर ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो पीला छुई में लिपना चाहिए। 3 वर्ण होता है यज्ञ का, एक तो ऊपर अंदर पीला, ऊपर सफेद, बीच लाल और नीचे काला। तो कई जन कोयला घरों रखते, बोला पूछू काबा रखते महाराज, है ना। तो काला काबा है नीचे, हम जो यज्ञ कुंड है उसमें किसी की नजर न लगे, इसलिए उसमें काला वर्ण है। अब ये हो गया, ये नॉर्मल भाषा। ये दैविक भाषा से इसको देखा जाए तो सर्वप्रथम ऊपर रहता है सफेद, तो ये माता सरस्वती है। बीच रहता है लाल कलर, तो वो महालक्ष्मी है, और नीचे रहता है काला, तो वो महाकाली है। तो तीनों देवी भी वहां पर विराजित रहती हैं। कहां पर, जहां हम यज्ञ करते हैं वहां। तो इस प्रकार से यज्ञ को प्रारंभ किया गया। तो पहले जमाने में जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, तो उस यज्ञ में घोड़ा को छोड़ा जाता था, है ना, घूमने के लिए। अपने मन से घोड़ा घूमता था, और यदि कोई उस घोड़े को चुरा ले या रोक दे तो वो युद्ध की चुनौती उनको माना जाता था, है ना। तो ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए कथा को, तभी आनंद आएगा। तो भगवान महाराज ने क्या छोड़ा, घोड़ा छोड़ा। तो आज महाराज इंद्र ने क्या किया, ईर्ष्या किया कि लगता है कि राजा पृथु, अगर राजा पृथु का यज्ञ पूर्ण हो गया तो समझो ये मेरे इंद्रासन को छीन लेगा, इससे अच्छा मैं इसके घोड़े को ही चुरा लेता हूँ, ताकि ये यज्ञ को पूर्ण मत कर सके। तो इसलिए उन्होंने आकर के घोड़े को चुरा कर ले गए। तो अब राजा पृथु ने जैसे ही कहा कि मेरा घोड़ा कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है घूमते हुए, तो आज उनके पुत्र है विजिताश्व, राजा पृथु के पुत्र है विजिताश्व, उन्होंने अपने माया के बल से देखा कि मेरा घोड़ा कहाँ है, तो देखे कि राजा इंद्र ने चुराकर उसको ले गया। तो महाराज विजिताश्व जो बेटा है वो जाकर इंद्र से घोड़े को छीन कर लाया,
और उससे जीते, इस कारण उनका नाम पड़ गया विजितासुर। पहली बार छुड़ाया, अब दूसरी बार फिर छुड़ाया, अब फिर छुड़ा कर ले गए और बीच अंधकार, घने घोर अंधकार था, वहां जाकर बांध दिया कि किसी को मत पता चले। और इसको क्यों कर रहे हैं इंद्र महाराज, क्यों कर रहे हैं? इंद्रासन मेरा पद जो है मत जाए, इसलिए कोनो अपन पद ला छोड़ना चाहिए, कुर्सी ला नहीं छोड़ना चाहिए। काबर जो अधिकार मिले हैं ओमा 70 भोग उतरे हो तो कहाँ छोड़ना चाहिए बताओ? सुख ला छोड़े पर कोई चाहिए नहीं चाहोगे, लेकिन उसी को सोच कर आज इंद्रासन मेरा मत चला जाए, पृथु महाराज मेरे इंद्रासन को मत छीन ले, ऐसे सोच कर वो उसके घोड़े को अंधकार में बांध दिया। और जैसे ही घोड़े को अंधकार बांधे तो अब यहाँ पर क्या किए, जितने भी ऋषि मुनि यज्ञ में बैठे थे उन्होंने कहा कि महाराज आप कहें तो मैं अभी इंद्र को अपने यज्ञ के माध्यम से स्वाहा कर देता हूँ। यहाँ बताया गया है देवादीन जगत सर्व मंत्राधीन देवता ते मंत्रा ब्रह्माणाधीनास्तमाद ब्राह्मण देवतम। ये जो देव के अधीन पूरा जगत है ना, देवता के अधीन पूरा जगत है और मंत्र के अधीन देवता है, मतलब ब्राह्मण के मंत्र के द्वारा देवता को आना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मणों को ही सौंपा जाता है कि महाराज आप मेरे यज्ञ को करवा दो, क्योंकि ब्राह्मणों के अधीन देवता है, मंत्र के अधीन देवता है, इसलिए ब्राह्मण से मंत्र जाप करवाया जाता है। कारण ये है जब भी आप लोग मंत्र जपते हो तो मंत्र में कोई चूक नहीं होना चाहिए। यदि एक भी मंत्र आप गलत पढ़ रहे हो, चूक हो गया तो वो गलत फल देने लग जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को सौंपा जाता है कि महाराज इस मंत्र को आप पढ़ो मेरे लिए, ताकि मेरे ऊपर वो लगे है। तो सही दृष्टिकोण से यदि हम कोई भी काम करें, भगवान की भक्ति करें, चाहे हवन करें, चाहे माता पिता की सेवा करें, तो उससे जो जिनकी सेवा हम करते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और ऊपर से वो आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ कहे कि आप बोले तो मैं इंद्र देवता स्वाहा करके बोलूंगा, उस इंद्र को यहाँ पर यज्ञ में भस्म होना पड़ेगा। तो आज उन्होंने कहा पृथु ने कि ब्राह्मण देव आप कृपा करो, ऐसा मत करो। उसी समय ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मदेव महाराज की जय। कहे कि हे पुत्र, हे महाराज, आप लोग यज्ञ में हिंसा मत करो, क्योंकि यज्ञ कभी भी आप कर रहे हो तो उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, है ना। और आप लोग अगर हिंसा करोगे तो फिर संसार में क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश फैलेगा। इंद्र महाराज को मैं समझा देता हूँ और आपके वो घोड़े को छोड़ देंगे। तो आज इंद्र महाराज को डांट फटकार लगाया ब्रह्मदेव ने, कह रहे इंद्र तुम क्या कर रहे हो? महाराज पृथु का अवतार सिर्फ और सिर्फ जगत के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए तुम ऐसा मत करो, जाकर पृथु महाराज से क्षमा मांगो। तो आज इंद्र महाराज उनके आज्ञा का पालन किए और जैसे ही वो यज्ञ कर रहे थे उसी समय यज्ञ पूर्ण हुआ और यज्ञ पूर्ण होते ही स्वयं उस यज्ञ से भगवान नारायण जी माता लक्ष्मी के साथ प्रकट हुए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। किसके साथ प्रकट हुए? लक्ष्मी नारायण जी के साथ। और साथ ही साथ इंद्र महाराज भी आए, कहे कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपके यज्ञ को बहुत विघ्न डाला, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। वो क्षमा प्रार्थना मांग लिए और आज महाराज पृथु से नारायण जी ने कहा कि हे भक्त पृथु, तुम्हें क्या चाहिए? इस यज्ञ को तुमने संपूर्ण करवाया है, यज्ञ से करने से मैं प्रसन्न हूँ, जो भी वर में मन में हो उसको मांग लो। तो आज उन्होंने क्या मांगा? चलिए आप लोग एक बार सोचिए कि उन्होंने भगवान से मांगा तो क्या मांगा होगा, बताइए। चलिए आप लोग सोचिए एक बार। आप लोग जिस उद्देश्य जिस कारण से यहाँ आए उसी चीज को भगवान ने मांगा है, पृथु ने, है ना। हिंट भी मैंने आपको दे दिया है, जिस कारण से आप लोग यहाँ बैठे हो उसी को भगवान ने मांगा है। भगवान ने क्या मांगा सुन लो। भगवान ने कहा कि मुझे आप 10,000 कान दो, कान, इसमें वरदान के रूप में।
क्योंकि मेरा जो ये दो कान है ना, इसमें इन दोनों कानों से कथा को आपका सुनता हूँ तो कमी पड़ती है मुझे। इसलिए 10,000 कान से मैं आपकी कथा सुनूंगा, तभी मेरे जीवन को तृप्ति मिलेगी। और यदि आप उनके सामने भगवान आ जाइए और मांगे मत, कहीं क्या मांगे बता, है ना, क्या मांगू? बेटा तबीयत खराब है, ठीक करवा देंगे, है तो वो तो अच्छा भावना है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जितना भी आपके पास है वो सब मांगो, लेकिन एक चीज बस मत बोलना भगवान से मांगने के लिए कि भगवान आप हमें भक्ति दो, ये भी बोलना है ना। तो ऐसा चीज मांगना जिससे आपका कल्याण हो और आपके साथ साथ पूरे सभी जगत का कल्याण हो जाए, ये मांगना। क्योंकि जगत के कल्याण में भी हम लोग का कल्याण छुपा हुआ है। जो दूसरों की भलाई का सोचता है उसी का पद ऊंचा है, भगवान उसी को प्रेम करते हैं। और जो दूसरों के बारे में गलत सोचता है ना, तो उसको भगवान कभी प्रेम नहीं करते। ये भूल में मत रहना कि हम दूसरों के अहित करवा देंगे, गड्ढा खोद देंगे तो हम उसमें नहीं गिरेंगे, हम ही गिरेंगे, क्योंकि भगवान को बचाने वाले उसको बैठे हुए। भगवान ने यदि हमें थामा हुआ है तो हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखो, एक जगह से महाराज जी, वो बहुत गरीब बेचारा, रोज वह भगवान की पूजा करे, शिव शंकर के, और शिव शंकर की पूजा करे। तब एक दिन प्रसन्न हो गया, वो कोई चीज मांगे नहीं, शास्त्र भाई पूजा हम जरूर करते, लेकिन मांगना नहीं है भगवान से, वो खुद होकर मना ही नहीं, ऐसे सोचना है, मांगना नहीं है। तब भगवान ऐसे कहते, बेटा कायदा बोला, तो कहते मोला कुछ मत दे भगवान, मोला भक्ति दे, तो सेवा करत रहा। तो मैं तो उनसे प्रसन्न हो भाई, मैं अपन मन से चल दे देता हूँ, तो ले भाई अब मन लागत दे दे, कुछ भी देवत उसते ऐसे कहता। तब भगवान और दूत हम शंख ला प्रदान करिस, है ना, शंख, एक जो बड़े शंख और एक शंख छोटे शंख अब प्रदान करिस। तब बोला पाली सो कथे कि ये शंख से कि जे मांगे वो चीज जाए, शंख बोला दी, ऐसे ही ऐसे बोल के आशीर्वाद देख चल भगवान। और भगवान के जाए बाद वो महाराज कथे कि हे शंख देव, पूजा पाठ करीस, पहले होकर सम्मान करीस, पूजा पाठ करीस, चंदन लगाईस। और देखो शंख का क्या प्रभाव है, शंख का ध्वनि जहां जहां तक होता है वहां का दरिद्रता समाप्त हो जाता है, रोग समाप्त हो जाता है ना। इसलिए शंख का महत्व है, जो 5 जन्य शंख है, इसको भगवान धारण किए रहते हैं। तो ये जो शंख है उनको दिए, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, है ना। छीना छीना भोग लगाओ लगाओ फल मेवा, ओम जय शंख देवा, ऐसे पूजा किए। अब पूजा करी सब कथे कि महाराज 1 रुपया दे दे। अब ट्राई देखा तो कर देते तुम नहीं, ऐसे ही तो 1 रुपया दे दी जाओ, हम तो सब चीज देने वाले। तो ओ महाराज के बहुत उधारी लिखा है दुकान में, है ना, उधारी, और उधारी लिखा रहा है तो सबसे पहले उधारी कटाए पर पैसा मांगे और जाके गट्ठी पैसा दे दिए। और सेठ कथे दिन रात उधारी कले मोर दबे है, आवाज एक अचानक अच्छा पैसा कैसे आ गई है, ऐसे ही सोची से एक बार। अब कुछ दिन बाद और फिर पैसा निकाली, शंख महाराज ने मांगी और फिर वह उधारी पटा दी, ऐसे ऐसे करके सब उधारी गायब। अब आओ लेवे ना, तब नथी लोग तो घर के जा रहे। अब जेकर जगह में पैसा ही देखे रहो, अचानक देख जरूर का सोचबो नहीं कैसे कर पैसा आवा, कहाँ लावा, तो इन्हें सोची सुन। तो सेठ एक दिन जाग घर में झांकी कि कैसे अगर घर में पैसा निकला देखो। तब उसके बाद फिर पूजा करता है शंख देव के, हे शंख देव महाराज मोला 70 रुपया दे दे। बोला देख गई सेठ, अब कथे थे अच्छा ये राज हरे तो, हे महाराज दरवाजा खोल, कहा अरे कौन आ गए, कहा हो गए, अरे सेठ महाराज आप मैं जान रहे हूँ तो जल जो शंख रखे हैं ना वही तो पैसा देवा थे, अगर ते शंख का मोल नहीं देवे तब तो नाम ला और हम बता दो, अब ते जाना। चले महाराज देवा तो वही शंख ऐसे ही के, है ना, वही जो पैसा देवा यही शंखला देवा नहीं से घर लेगी के। नहीं भाई बोला छोटे शंख नहीं चाहिए,
है ना, मोला जो बड़े संग रखे हस, दूठन संग दे भगवान हो, तो बड़े संग दे हस हेवा तेरा दे, तब बड़े संग दे दी से भाई तोरा जो इच्छा जगत दे देता हूँ, बड़े संग दे दी, अब बड़े संग दी तो घर के वो घर चल गया सेठ है, अब घर जाकर हूँ और पूजा करी जैसे देखे रही तैसे, अब पूजा पाठ कर तो रात फूल भी चढ़ाई, अब कथे कि मोला 1 रुपया दे दे, वो ट्राई दे किस तो संघ बोलते 1 रुपया दो कि 2 रुपया दो, संघ कहा ले चल भाई 2 रुपया दे दे, 2 रुपया दो कि 4 रुपया दो, अरे ले 4 रुपया दे दे, 4 रुपया दो कि 8 रुपया दो, तो ले 8 रुपया दे, 8 रुपया दो कि 16 रुपया दो, ऐसे कहत कहत वहाँ 1000 में आ गए, 1000 2000 उसके बाद 10,000 और बोलवा के ठगवा दो, लेकिन 1 रुपया ही दी, तो वो कहते महाराज ते कुछ दे दो, दे के देखा भाई, ते कुछ दे के देखा, तो संघ महाराज कहते कि मैं दे वाला संघ न हूँ, मैं बोले वाला संघ हूँ, मैं बोले बस के काम करता हूँ, मैं कौन हूँ भपोर संघ हो नाम है, भगवान की जय, क्या नाम है भपोर संघ, भपोर जिस बीच में है, तो भी कथन नहीं, जो दिखता है वो दिखता है, बड़े बड़े अगर एकदम सुंदरता वाला फल लान लेथन, लेकिन अंदर होकर कीड़ा भर जाता, अजय अचानक भयानक एकदम तेजा बेले दिखत नहीं, कलिंदा ले देखे छोड़ दो, कलिंदा कत्ता मीठा रहे है, जे उठांग दिखत के मीठा रही अच्छा रही, और जे अच्छा दिखे जे हां, तो ओकरे कारण जो दिखता है दिखता है, सुंदरता बना है, माया खेल संसार में, माया आकर्षित करे बर खींचे बर बनाई थी, तो ओकरे कारण कहते लालच के घर खाली, तो घर खाली होइस कि सेठ के और लालच करबे तो वैसे एहम फलवे माया जाल, तो इसलिए कहते हैं कि मांगना है तो कुछ अच्छा मांगो जो तुम्हारा काम है, और साथ ही साथ भलाई का काम भी होना चाहिए जनता का, ऐसे नहीं कि एक अकेले आप खा लिए दूसरे को आप भूल गए, तो है ना, इसी कारण संग्रहणी रोग होता है, एक अकेले यदि खा रहे हैं तो संग्रहणी रोग का शिकार बनता है। और मैंने कहा कि माताएं एवं बहनें जब भी भोजन पकाती हैं तो कृष्ण कृष्ण नाम लेकर, तो उससे क्या होता है कि कृष्णमय हो जाता है और वो भोजन स्वादिष्ट बनता है, ध्यान लगाकर। अब कई बार फोन आ जाते, फोन कर बार बार खाना बना लेते, हेलो कहाँ सागे, वही सागे भात पूछते हैं फोन में, होगा छोड़ो का बात पहुँच गया, कभी हरे राम हरे कृष्ण बोलेगा फोन में, जय श्री राम बोल को फोन आवत तो जय श्री राम भैया जय नारायण, ऐसे आदत बना मिला थस्ता आई बाय बाय गुड बाय टाटा ये मला छोड़, है ना, टाटा बिरला छोड़ और राम राम बोल, तेरा तो काम है, तो एला हमारा कागज हम भूल जाते। अब मोबाइल का है झूठ बोले का तरीका है, झूठ बोलना है तो मोबाइल ले लो, हेलो कहाँ, मैं रायपुर में हूँ, लेकिन कहाँ वो कया मानो बैठे, और वो बेचारा रायपुर समझ, मतलब बोला जीते जी रायपुर पहुँचा दे, पहुँचाना है तो और बिंदा उन्होंने पहुँचा दे, है ना, तो झूठ बोलना है था मोबाइल। तो इसलिए आज भगवान ने प्रभु ने विष्णु जी से भक्ति मंगा, 10,000 कान मांगे और सुख समृद्धि मुझे प्राप्त होता रहे, ऐसा बोले, और साथ ही साथ उन्होंने क्या चालू कर दिया, गौ माता का पूजा करना चालू कर दिया। जो गौ का सेवा करता है उसका वंश कभी नष्ट नहीं हो सकता, गौ की सेवा, है ना, गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता ने लाठी खेल, अब वृंदावन में जाकर 10 रुपये का चारा खवा, एक चारा ले ले 10 रुपया का है, वहाँ चारा खवा, अब यहाँ गौ माता का लाठी में पीटा, तब कैसे हुई। तो कहने का मतलब इस कथा से यही हमें शिक्षा लेना है कि जो हमें बताया जा रहा है उसको नीति रूप से, नीतिगत से हमें करना चाहिए। गौ माता की सेवा करने से वंश की वृद्धि होती है, वंश कभी नष्ट नहीं होता। और गौ माता में एक ऐसा शक्ति है, यदि परिवार में किसी का भी तबीयत बिगड़ जाए तो गौ माता को पहले पता चल जाता है कि मेरे इस परिवार में, जिस परिवार के अंदर मैं रहता हूँ वहाँ के परिवार वालों का तबीयत बिगड़ गया, गौ माता को पहले पता चलता है। तब गौ माता क्या करती है कि जिस औषधि की जरूरत होती है ठीक करने के लिए, तो वो उस औषधि को चर करके आती है और दूध के माध्यम से उसको देती है, और उसी दूध को पी करके फिर हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो गौ माता पूरे उपयोगी ही है, उनके गौमूत्र से भी हमें
क्या मिलता है ना, शुद्धता, गौमूत्र से निरोग होते हैं। गोबर से कंचन काया, ठंडकता, गर्मी दिन पड़ा था गोबर ले बात छुपा के देखते तुम है ना, गोबर ला अब दिन भर दिन रात बहुत जन आदमी कहा तो बहुत गर्मी पड़त है और भागवत सुने में नहीं आओ कोई गर्मी से, वहाँ गर्मी पड़त तो उधर ना, यहाँ नहीं पड़त ना गर्मी, यहाँ पंखा चला सब ना कहते मेरे गर्मी बता। तो जो ठंडकता पाना है ना तो गोबर ला छुपा एक बार पूरा सही है, ठंडा ठंडा लागू और छुपे घरों ही है गोबर ला तो कहाँ छुपाई बता। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें क्या करना है, गोबर से लिप कर ही करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ करो गोबर पे पहले लिपवाओ, क्योंकि उसी में लक्ष्मी का वास है। तो आज पृथु राजा ने गौ की सेवा की और गौ की सेवा के साथ साथ उन्होंने अपनी पत्नी को रखा, अर्ची को। उनकी पत्नी का नाम है अर्ची, अर्चन करना मतलब अर्ची महारानी। जब ये कान को पाए 10,000 उसी समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों का आगमन हुआ। बोलो चारों ऋषि कुमारों की जय। और सभी सनत कुमारों का उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे उपदेश लिया कि महाराज जगत का कल्याण का मार्ग है कि हम सभी को अपने मन को संसार में नहीं भटकाना चाहिए, हम सभी को अपने मन को भगवान की भक्ति में रमाना चाहिए, यही जगत का कल्याण है। और जब हम सबके ऊपर भगवान की भक्ति हो जाए तो फिर संसार को त्याग करके घर में ही रहो, लेकिन संसार को त्याग करके भगवान के चरणों में बैठ जाओ, यही तुम्हारा कल्याण का फल है। इनके उपदेश को प्राप्त किए और उपदेश को प्राप्त करने के बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपने जाने के बाद उन्होंने विदिताश्व अपने जो पुत्र हैं उनको राजा बनाया। हरियक्ष, धूम्रकेश, मृग और उसके बाद हुए अंतर्धान, उनके यहाँ हविर्धान, हविर्धान के यहाँ प्राचीन बरही। तो इसी प्राचीन बरही राजा का कथा आज सुखदेव महाराज ने परीक्षित को बताया। इसको ध्यान से सुनना आप लोग कि एक समय की बात है, प्राचीन बरही राजा महाराज प्रजाओं के को नारद ने गीता को उपदेश दिया और भगवान उसी समय प्रकट हुए और प्रकट होकर उनके उपदेश को पूर्ण किया आशीर्वाद के रूप में। और आशीर्वाद के रूप में पूर्ण करने के पश्चात कहे कि तुम लोग तप करो और जब तप करोगे तो उसी के माध्यम से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। जब राजा प्राचीन बरही आए तो कहे कि महाराज आपका मन खिन्न क्यों है, आपका मन उदास क्यों है, उदास होने का कारण क्या है? तो कहे कि मैंने जितना भी यज्ञ किया, पूजा पाठ किया, उसके पश्चात भी मेरा मन शांत नहीं है। अब देखिए क्यों शांत नहीं, उसको राजा नारद जी ने बताया। कहे कि महाराज आपने यज्ञ तो किया लेकिन यज्ञ के साथ साथ आपने बलि भी दिया है ना, बेचारे निर्दोष पशुओं को आपने मारा है। तो पहले नारद ने कहा कि आप आकाश मार्गो देखो, क्या देखो, आकाश को देखो। तो आकाश में देखी सो है ना, महाराज के बात को मान के आकाश में देखी तो आकाश में कौन बैठे हैं, जत्ता जन वहा है ना, जत्ता हिंसा कर रही से, जत्ता पशु मारे रही उसका पशु मन हम देखत रहा कि कब राजा मरही और आही तो हम अपन पहना जो सिंह है ओकर से मारबो है ना। तो इसलिए बलि नहीं देना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जितना तुमने हिंसा किया यहाँ धरती पर बलि किया है वही पशु आपको देख रहे हैं कि कब ये आएगा और हम लोग अपने सिंह से उसको भेदन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बलि हम अपने सुख के लिए दे रहे हैं, अपने खाने के लिए दे रहे हैं। बलि कुछ विशेष यज्ञ में बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन उसको सब लोग बराबर सोच ले कि बलि दिया ही जाता है, एक दूसरे को देख के दिया ही जाता है, समझ लिए। एक गुरु आए आश्रम में तो उसके शिष्य क्या कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। अब सिगरेट पी रहे थे तो बोले कि बेटा धूम्रपान मत करो, धूम्रपान नहीं किया जाता, तुम धूम्रपान करना छोड़ दो बेटा।
तो एक काम करना, गुरु ने कहा कि तुम हफ्ते में एक बार धूम्रपान कर लेना, रविवार को, है ना, हफ्ते में एक बार धूम्रपान करना, 3 दिन रविवार को। अब वो रविवार को धूम्रपान करना ही करके 6 दिन को धूम्रपान नहीं किया, लेकिन धूम्रपान जब रविवार को कर रहा है तो साथ ही साथ अपने सहपाठी भाइयों को भी सिगरेट दे दिया, वो लोग भी धूम्रपान करने लगे। तो कहे कि भैया आप यहाँ धूम्रपान कर रहे हो, अरे धूम्रपान करो, मेरे गुरु का आदेश है धूम्रपान करने का, है ना। तो गुरुदेव महाराज ने क्या सोचा था कि ये तो रोज धूम्रपान करता है, तो यदि इसको हफ्ते में एक बार धूम्रपान करने के लिए बोल दूंगा तो ये धीरे धीरे धूम्रपान को भूल जाएगा, मतलब कम हो जाएगा इससे, और धीरे धीरे धूम्रपान करना भी छोड़ देगा। ये उद्देश्य से उन्होंने हफ्ते में एक बार धूम्रपान करने के लिए बोला था। लेकिन वो क्या कर रहा है, रोज रविवार को अपने साथ और आदमी ला करके धूम्रपान कर रहा है। तो उसी प्रकार आज एक पुस्तक में लिखा है, वेद में लिखा है कि वेद को पढ़ना पाप है। क्या लिखा था, वेद को पढ़ना पाप है। लेकिन जब उसको सब लोग फैला दिए कि वेद को पढ़ना पाप है, तो सबके मन में वही बस गया कि वेद को पढ़ना पाप है भाई, अब नहीं पढ़ेंगे आज के बाद, है ना। तो सब लोग उसमें फैल गया कि वेद को नहीं पढ़ना है, पाप होता है पढ़ने से। लेकिन उसके पीछे पत्ते को पलटा गया तो क्या लिखा था कि जब हम शौच से आते हैं, जब कहीं बाथरूम में चले जाते हैं, तो वहां से आकर वेद को पढ़ना पाप है, ऐसा लिखा था उसका। लेकिन वहां पर उसको छिपा दिया गया था और वेद को पढ़ना पाप है, उसी बस को दर्शा दिया गया था। और सब लोग उसी को सोचने लगे, फैला दिए कि वेद को पढ़ना पाप है भाई। लेकिन पाप कब होगा, जब हम बाथरूम जा रहे हैं, है ना, वहां से आ रहे हैं, सोच करके आ रहे हैं, वेद को छू रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भगवान को छू रहे हैं, तब पाप है। लेकिन यहाँ पर क्या फैला दिया कि वेद पढ़ना पाप है, उसी के पीछे सब भागने लग गए। लेकिन असलियत में कौवा कान ललेक देगा, है, कौवा कान ललेक देगा, पहले छूट ले बोला, कान है ढूंढ नहीं है बोला, छू ले पहले, तो अब कोई ना पीछू दौड़ा, कान ललेक के बोला हूँ, अब बताओ। तो यहाँ पर भी वही उदाहरण बताया गया कि बलि कुछ यज्ञों के लिए निर्धारित था, लेकिन यहाँ पर सब लोग अपने अपने मतलब के लिए बलि प्रथा चालू कर दिए, कुछ यज्ञ के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कि सब लोग बलि देना चालू कर दिए। कुछ के लिए था, लेकिन सब लोग क्या कर दिए, एक दूसरे को देखकर बलि देना चालू कर दिए। लेकिन बलि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो दंड था उसको आप अभी भुगत कर जन्म लेकर आए हो, अब अभी फिर कर्म कर रहे हो, वही काम फिर कर रहे हो, और वही काम फिर होगा, फिर आपको 84 के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, इन सब काम को छोड़ना है, हिंसा से बचना है, कोई भी पशु को नहीं मारना चाहिए। क्योंकि जो पशु को आप मारोगे तो कल चल के आप फिर पशु बनोगे, फिर वो आदमी बनेगा, फिर वो आपको मारेगा। ऐसा वो निरंतर काम चल रहा है। तो यही बात आज राजा को समझाया कि प्राचीन भाई राजा, आपने बहुत हिंसा किया, इस कारण आपको शांति नहीं मिल रही। नारद ने वहीं पर उनको उपदेश दिया कि हे महाराज, जन्म और मृत्यु से जो छुड़ा दे वही भगवान की सेवा है। इसलिए आप भगवान की सेवा करो। जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता वो ईश्वर को कैसे जान सकता है। इसलिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक पुरंजन था और उसका एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात, है ना। एक कौन है, पुरंजन, और उसका मित्र है अविज्ञात। तो वो जो पुरंजन है, पुरंजन ने अपने मित्र से कहा कि मित्र तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। तो मित्र ने कह दिया चलो ठीक है भाई, आप घूम कर आओ, लेकिन जल्दी आ जाना, ऐसा बोले। तो वो पुरंजन नाम का जो व्यक्ति था वो घूमने के लिए निकल गया, और जब घूमते घूमते जा रहा है तो घूमते घूमते क्या देखा
9 द्वारों वाली नगरी को देखा। किसको देखा? 9 द्वार वाला नगरी। उस नगरी को देखकर वो मोहित हो गया और उसी में वो प्रवेश कर लिया। 9 द्वारी वाली नगरी में जाकर जब प्रवेश किए तो वहां एक स्त्री थी, सुंदर स्त्री, जिसके 1100 उनके राज दरबार में रखने वाले थे, है ना, 1100 सैनिक थे। और इन सब को उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो बोले कि मैं पुरंजनी हूँ। मैं कौन हूँ? पुरंजनी हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ है। तो हे देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। ये जो मैं कथा बोल रहा हूँ ना, इसको जब आप पूरा सुनोगे तब समझ में आ सकता है ना। और पूरा नहीं सुनोगे तो कोई आपको कथा पंडाल बैठने का मतलब नहीं है। मैं भी बात बोल रहा हूँ, आप यहाँ कथा पंडाल बैठो चाहे दूसरे जगह हो रहा है कथा पंडाल, कहीं भी जाओ, यदि आपका ध्यान नहीं हो तो फिर कोई मतलब करेगा। ये कथा किसका है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, ध्यान से समझना बात को। 9 द्वारों वाली नगरी में गए और जाकर पुरंजनी नाम की स्त्री से उन्होंने विवाह कर लिया। और विवाह करके वो उनके साथ समय बिताने लगे। और धीरे धीरे एक उसका शत्रु प्रज्वर आया, प्रज्वर, और प्रज्वर जैसे ही आया तो धीरे धीरे वो भोग, सुख का भोग करने लगा। और सुख का भोग करते 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 जब शत्रु प्रज्वर आया तो उसके द्वारा पुरंजन नाम के व्यक्ति का मृत्यु हो गया। यहाँ पर महाराज नारद जी किसको सुना रहे इस कथा को? महाराज प्राचीन वर्ग। ये महाराज, आप जो कह रहे हैं कि आपको यज्ञ में शांति नहीं मिल रही है, तो आप इस कथा को अपने जीवन में धारण करिए। आप प्रपंच को त्याग दो। प्रपंच मतलब दुनिया का प्रपंच, माया जाल, उसको त्याग दो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या देख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसको छोड़ दो। आप मेरे बातों को ध्यान दो। प्राचीन वैद ने कहा कि मेरी बुद्धि महाराज कर्म में ही फंसा हुआ है और मुझे कल्याण का पता भी नहीं है, इसलिए आप मुझे उपदेश करते रहिए। आज उन्होंने कहा कि महाराज आप चिंता मत करिए। तो राजा को महाराज नारद जी ने बताया कि हे महाराज, ये जो पुरंजन है उसके मित्र है अविज्ञात, है ना। तो अविज्ञात को बोलकर आया हुआ है कि मैं थोड़ा घूमकर आता हूँ। तो घूमकर आता हूँ का मतलब जब अविज्ञात को छोड़कर चला गया था पुरंजन महाराज, तो अविज्ञात तो अपने जगह पर ही बैठे थे, लेकिन अविज्ञात को छोड़कर पुरंजन चला गया और हमेशा के लिए उसको भूल गया। और वो कहाँ आ गया? 9 द्वारों वाली नगरी में। और जब 9 द्वारों वाली नगरी में आए तो आ करके वहीं पर रहने लगे और अपने समय को बिताने लगे। कभी कष्ट आता था, कभी दुख में समय बीतता था, हमेशा पत्नी के साथ में रहने वाला था। तो धीरे धीरे जब वो प्रज्वर आया तो प्रज्वर ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। और जब जीवन लीला समाप्त हो रही थी, मर रहा था वो पुरंजन, तो मरते मरते अंत सोमति सोगति, अंत में जो हमारी मृत्यु होती है ना, मरते समय जब हम मरते हैं उस समय जो हम सोचते हैं वैसे ही हमें गति मिलती है। अंत सोमति सोगति। अब जैसे मान लो तो वहां उनके कैमरा में फोटो खींची, हांसू तो हांसे वाला फोटो आई, रोहू तो रोए वाला फोटो आई, है ना, और तिरछा करो तिरछा वाला फोटो आई। तो जैसे कर दो वैसे आवत नहीं फोटो। उसी प्रकार जब आप मरेंगे और मरने के समय आप जो मति करेंगे उसी प्रकार आपको वो गति मिलेगा। ये बात आप ध्यान में रखना। इसलिए हम अपने जीवन को सुधार की ओर ले जा रहे हैं। ये भक्ति रूपी गाड़ी है, भक्ति रूपी प्रवाह है, भागवत भक्ति, उसी को हम सुनकर अपने जीवन को सुधारते हैं। तो पुरंजन कैसे बोले कि मेरी स्त्री पुरंजनी, मेरी स्त्री पुरंजनी, ऐसे बोल करके वो मर गया।
जैसे ही मरे तो अगले जन्म में वो स्त्री जन्म लेकर के आया, है ना। क्या जन्म लेकर? स्त्री का जन्म लेकर आया, क्योंकि वो अगले जन्म में किसको याद करके मरे हैं? पुरंजनी को याद करके मरा है। कौन? पुरुष पुरंजन। जब स्त्री का जन्म लेकर आए तो उसका विवाह जो है पांड्य नाम के राजा से कर दिया गया, और पांड्य नाम के राजा से जब उनका विवाह हुआ तो एक दिन की बात है, बहुत सारे लोगों ने पांड्य राजा को घेर लिया, और बहुत सारे लोगों ने पांड्य राजा को घेर करके उसकी मृत्यु हो गई। जब पांड्य राजा का मृत्यु हुआ तो वहां पर उस समय सती का प्रथा था, है ना। जब कभी पति मर जाए तो पत्नी को सती होना पड़ता था। अपने पति के सिर को गोदी में रखकर चिता को आग लगाया जाता था। जलते चिता में पत्नी भी सती हो जाती थी, ऐसा प्रथा था पहले, है ना। तो वैसे ही सती होने के लिए वो बैठी थी। कौन? पुरंजन महाराज। अगले जन्म में पुरंजन था और इस जन्म में स्त्री बन के आ गए। जब उसका पति मर गया तो वो खुद सती होने के लिए बैठ गया। तो उसी समय जो उसका मित्र था अविज्ञात, जिसको वो बोल कर आया था कि मित्र मैं घूम कर आता हूँ, तो वो अविज्ञात जो मित्र है वो वहां पर पहुंचा और बोले कि अरे पुरंजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कौन पुरंजन भाई? अब वो भूल गया है ना, पहले जो पुरंजन था और मित्र से बोल कर आया था उसको भी भूल गया है। क्या बोल रहा है? कौन पुरंजन? मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ, मैं तो इसका पत्नी हूँ, ये मेरे पति है, इसके लिए मैं सती हो रही हूँ। तो भैया तुम याद करो, पहले हम दोनों हंस के रूप में थे और हंस के रूप में दोनों एक साथ विचरते थे, घूमते थे, और तुम बोले थे कि मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है घूम कर जल्दी आ जाना, और तुम अभी तक वापस नहीं आए। तब उनको ये बात याद आ गया, और जब ये बात याद आया तो यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, ये जो अविज्ञात है यही कौन है? परमात्मा है। अविज्ञात कौन है? परमात्मा है। ये हमारे मित्र हैं परमात्मा, और जो पुरंजन है वो कौन है? जीव आत्मा है ना। अविज्ञात परमात्मा है और पुरंजन जीवात्मा है। पुरंजन क्या करता है और जो पुरंजनी कौन है? पुरंजनी हम सबकी बुद्धि है। और नौ द्वार वाली नगरी कौन सा है? ये मानव का तन है ना, समझना बात को। 9 द्वार वाली नगरी मानव का तन है। पहले हम सब लोग 84 लाख योनि में कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी बंदर की योनि में आए, कभी मछली की योनि में आए, कभी कबूतर की योनि में आए, कभी चींटी के रूप में आए, कभी हाथी, कभी घोड़ा। ऐसे बनते 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 हमने 9 द्वारों वाली नगरी को देखा। क्या है 9 द्वारी नगरी? कौन सा है? मानव का शरीर है ना। ये सब बन गए, उसके बाद क्या बनकर आए? मानव बनकर आए, 9 द्वारों वाली शरीर बनकर आए। लेकिन उसी में हमने बुद्धि रूपी स्त्री से विवाह कर लिया। अब बुद्धि रूपी शरीर से स्त्री से विवाह कर लिया तो बुद्धि जहाँ जहाँ हमें ले जाती है वहां हम जाते हैं। आप लोग अभी आए हो भागवत की कथा सुनने के लिए, तो अभी आप लोग सोए हुए थे घर में, तो बुद्धि ने क्या कहा? आपकी बुद्धि ने कहा ना कि चलो भाई भागवत का कथा हो रहा है, चले जाते हैं भागवत की कथा सुनने के लिए। अभी आपकी बुद्धि कहेगी कि चलो अब घर चले जाते हैं। आपकी बुद्धि कहेगी, आप नहीं कहोगे। बुद्धि क्या कहेगी? घर चले जाते हैं, तो घर चले जाते हैं। बुद्धि कहेगी भागवत कथा में थोड़ा ठुमका लगा लेते हैं, तो ठुमका लगा लोगे। बुद्धि कहेगी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तो पानी पी लोगे। बुद्धि कहेगी उठ जाओ, उठ जाओगे, बैठ जाओ, बैठ जाओगे। मतलब बुद्धि जो कह रही है उसी के अनुरूप हम लोग चल रहे हैं। अब ये जो बुद्धि है 9 द्वार वाली नगरी है, ये हमारा शरीर। इस शरीर को ही भगवान ने अपने तप के बल से अपने चरणों में लगाने के लिए कहा गया। लेकिन हम लोग बीच बीच में बुद्धि का बात मान लेते हैं, उस माया में भूल जाते हैं, और हम भगवान को भी भूल करके उस बुद्धि में फिर पढ़ करके
पूरे संसार में फिर 84 के चक्कर में, फिर वही कबूतर, फिर वही बंदर, फिर वही चींटी, ऐसे बनते बनते माया में खो जाते हैं। इसलिए राजा ने इस कथा, नारद ने इस कथा को महाराज प्राचीन बलि को सुनाया, और प्राचीन बलि राजा ने इस कथा को सुनकर शांति प्राप्त की, और जो उसका मन अशांत था वो शांत हो गया, उसका मन भगवान के चरणों में लग गया। कहने का मतलब यह है कि हम सबको भी ये 9 द्वारों वाली शरीर प्राप्त हुआ है, नगरी प्राप्त हुआ है, तो इस 9 द्वार की नगरी से हम सबको 84 चक्कर में नहीं बल्कि भगवान के चरण रूपी चक्र में पड़ना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए हम सभी भगवान की भक्ति करें, विदाई कथा कहेंगे। श्री भाग्य बिहारी की जय। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, 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 तू राधे राधे बोल जरा। कृष्ण नाम जाने, कृष्ण नाम जाने, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। शादी की सेवा करते हुए कभी ऐसे ही चलना नहीं, थोड़ा ऐसे ही चलना। चाल वेद तेरो गुण गावे, चाल वेद तेरो गुण गावे, चाल वेद तेरो गुण गावे, चाल वेद तेरो यश गावे, तेरे की सदा पुकारे, तेरे की सदा पुकारे, तेरे की सदा पुकारे, तेरे की सदा पुकारे। हरि भक्ति श्याम सब में, हरि भक्ति श्याम सब में, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, 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 तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर। देखिए, जिनके दोनों हाथ ऊपर, उनकी किस्मत ऊपर, ऊपर ऊपर, और नीचे के लोग हर गाँव के गली में कुआं होते, और जो भगवान के नाम में ताली बजाते करमुड़ी माँ जुहा होते। चले बुला बुला करके, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। श्री राधे। जो कोई बोले राधा राधा, 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 मिट जाए जीवन की 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 राधा। बंध जाएंगे, मिल जाएंगे जामन की, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू
राधे। स्वर्गीय श्री राधिका पाल, स्वर्गीय श्री रवि पाल की तरफ से भगवान चरणों में 51 रुपये अर्पण किया है। भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों का कल्याण किए। और एक समय की बात है, एक विद्यारण्य स्वामी थे, है ना। ये हम सबके लिए सीख की बात है कि विद्यारण्य स्वामी के जीवन में क्या बीता, और भगवान से उन्होंने शिकायत किया। और जब शिकायत किए तो विद्यारण्य स्वामी महाराज को पता चला कि उनके ऊपर भगवान की कृपा, माता की कृपा क्यों नहीं हुई थी। तो एक दिन विद्यारण्य स्वामी माँ भवानी गायत्री देवी का रोज जो तप करते थे, रोज तप करते थे, रोज उनकी आराधना करते थे। जब रोज आराधना करते थे तो एक दिन महाराज विद्यारण्य स्वामी का तबीयत बिगड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। आराधना इसलिए करते थे कि मुझे माता का दर्शन हो जाए, माँ भवानी मुझे काश दर्शन दे दे, तो मैं अपने तप के बल से माता को यहाँ पर बुलाऊंगा। ऐसे सोचकर वो तप करते थे। लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु होकर जब आत्मा ऊपर गया तो उसी समय माँ भवानी प्रकट हो गई। बोलो माँ भवानी गायत्री की जय। और माता रानी जब प्रकट हुई तो उन्होंने माता से शिकायत किया कि हे माता, जब मैं जीवित था और आपका आराधना करता था तो उस समय आप नहीं आई, लेकिन आज मरने के बाद आपने मुझे दर्शन दिया, कारण क्या है? ये बहुत बड़ी मेरे साथ नाइंसाफी हुआ। तो माता ने समझाया कि बेटा तुम पीछे मुड़ नजर देखो। तो जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो 12 पर्वत जल रहा था, है ना। कितना पर्वत? 12। तो उन्होंने कहा कि माता ये क्या है? कहे कि ये तुम्हारे किए हुए पाप है ना। क्या है? ये तुम्हारा किया हुआ पाप है, वो जल रहा है। और जब तुम शुद्ध हो गए, है ना, जब बालक जन्म लेता है तो उस समय निष्पाप रहता है, कोई पाप नहीं रहता उसके पास, एक कोई भी पाप नहीं। कब? जब बालक जन्म होता है तब। उसी प्रकार जीवन में यदि हमारा पाप न रहे तो फिर हम यदि भक्ति करें तो भगवान को दर्शन देना पड़ेगा, बस निष्पाप बनना पड़ेगा। यहाँ पर विद्यारण्य स्वामी ने जब तक किया, हवन किया, पूजा किया माता को प्रसन्नता के लिए, लेकिन जब तक उसका पाप उसके साथ में था तब तक माता ने उनको दर्शन नहीं दिया। उसी प्रकार हम सबके जीवन में भी हमारे द्वारा किया हुआ पाप हम सबके साथ में चल रहा है। ना जाने हम कितने वर्षों से क्या क्या पाप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, इसका गिनती नहीं है। उसी को जलाने के लिए भगवान ने ये भागवत महापुराण को बनाया, ताकि हम लोग सत्संग करके, कीर्तन करके, उसको जीवन में उतार के, मनन करके, भागवत को सुन लिया घर में बिजा के बैठ गया, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं किया जाता। भागवत को जब आपने श्रवण किया तो श्रवण करके अपने जीवन में उतारना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। कई बार हमें अपने अंदर से ज्ञान प्राप्त होता है। कई बार हम अपने घर में बैठे रहते हैं सुनसान जगह में, तो अपने आप मन में आता रहता है कि मैं अब जन्म क्यों लिया, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, है ना। ये जीवन तो निरर्थक है, ये जीवन जीना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मन में उत्पन्न होता रहता है ज्ञान। तो वही ज्ञान क्या है? वैराग्य। वही क्या है? वैराग्य है। और ये वैराग्य यदि हम सबके मन में आ जाए तो पाप किसी से भी होना नहीं पड़ेगा, मतलब बंद हो जाएगा, पाप करना हम बंद कर देंगे। तो आज ये भागवत की कथा में हम लोग आए हैं और क्या बता रहे हैं कि विद्यारण्य स्वामी का जितना भी पाप था वो जल गया, तब फिर उसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। कहने का मतलब ये है कि हम सब भी पापी व्यक्ति हैं, कुछ न कुछ पाप हर व्यक्ति से हुआ है। उन सब पापों को हमें भगवान का कीर्तन करके, कथा को जीवन में उतार कर और माता पिता गुरु की साथ में सेवा करते हुए
सभी को सदा आचरण में ढालते हुए हमें भगवान के चरणों को प्राप्त करना है। तब हम भी निष्पाप होते हैं, तब फिर जाकर भगवान की कृपा हम पर हो सकती है। अब आज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे महाराज, बुद्धि और शक्ति के बिना हम सब के पास कार्य नहीं हो सकता। जब तक बुद्धि नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी, तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हर बार ईश्वर को प्रसन्न करो। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टाये येन केन वा सर्वेन्द्रियो प्रशान्तया च तुष्यत्याशु जना। यहाँ पर शिक्षा दिया गया कि जीवों के लिए दया करो, जो मिले उसमें संतुष्टि रखो, है ना, और इंद्रियों में संयम रखो। जो पुरंजन नाम के राजा थे, पुरंजन था, उनमें क्या था, 1100 इंद्रिय था, है ना। तो 11 इंद्रिय, हम सबके इंद्रिय चंचल है, मांगता है खाने को दो, पीने को दो, या ये मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए। तो वो कौन बोल रहा है, इंद्रिय कह रहा है ना। हम सबके जो शरीर में इंद्रिय है, ये चंचल, ये क्या बोल रहा है, खाने को दो, पीने को दो, और जो चीज चाहिए मतलब चाहिए। तो इंद्रिय को जो मार देता है ना, बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जो मार देता है, वही काम इच्छा वही बंद हो जाती है और सुख की प्राप्ति उसी समय हमें होने लगती है। मतलब हमारा आदत जो है सुधर जाता है। तो हर बार जो इंद्रिय मांगता है उसको मत मानो, थोड़ा सहनशीलता करके देखो। इंद्रिय की बात को जो मानता है ना, जितना ज्यादा हम भोग विलास में रहते हैं, उतना ज्यादा हम सबकी उम्र की कटौती हो जाती है, कम हो जाती है। जितना ज्यादा हम खाते हैं, उतना ज्यादा हम सबकी उम्र कम होता है। इसलिए योग में रहना चाहिए, उससे हम निरोग बनते हैं। तब में रहना चाहिए, हर दिन तब करो। रोज घर में बैठे हो, कम से कम आसन लगाकर बैठ जाओ, वो भी तप कहलाएगा। अभी आप लोग आए हो भागवत गीता में, ये भी एक तप है, जो एक साथ बैठ करके। रोज आपका बैठने का अभ्यास नहीं है, 2 घंटा 3 घंटा एक साथ नहीं बैठते, लेकिन आज आप बैठो तो ये क्या है, तप है। कैसे भी करके आप टिकाए हो शरीर को, वो है तप। तो इसलिए इस तप के द्वारा ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। हे महाराज, विष को खाने से ही मनुष्य मरता है, और विषय वासना, चिंता, ये भी विष के समान है ना। संसार में जो विषय वासना है, चिंता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब विष के समान ही है। विष की आवश्यकता नहीं है मनुष्य को मारने की। जिसके मन में विषय वासना की लालसा है, ये सब तो उसी के द्वारा मर जाता है। और हम सबको क्या होता है, देखो एक जन लड़का और पिता दोनों जात रहा है घोड़ा में, और घोड़ा में दोनों रेंगत जात ऐसे, तो अपन लड़का बैठा दी घोड़ा में, और घोड़ा में बैठा दी, और पिता हम नीचे में रेंगत थे, और घोड़ा लड़का बैठे। तो गांव के एक जन आदमी मिलिस, तो कहते कितने कैसे नान से लड़का देखा था, अपन बैठ गए, बूढ़ा बाप ला रेंगावत जावत, तो बोला सुनिस, तो फिर अपन उतर गए, अपन बाप ने बैठा दीस, और बाप ने बैठा दी करेंगा गीस। फिर कथे एक जन आदमी मिलिस, तो कथे की देख ले, अत्ता बूढ़ा आदमी हाँ है, अत्ती जान नान से लड़का ले आदमी हाँ रेंगावा थे, और हाँ उड़मा हाँ घोड़ा में बैठे। अब ओकर बाद दोनों जन उतर के एक साथ रहेंगे पर चले, जब घोड़ा खाली है, तब फिर जब एक जन आदमी कथे अत्ता जान घोड़ा करे हाथ ले, है ना, दोनों रेंगा पर जावा, अब बैठ के सवारी नहीं करती इसका, एक मन के देख ले बुद्धि जा। तो कहने का मतलब क्या है कि जीवन में हम किसी को खुश नहीं कर सकते, किसी को संसार में खुश नहीं किया जा सकता। आप यदि कुछ 1 रुपए दोगे तो उसके मन में 2 रुपए की इच्छा है ना। आप एक सब्जी को खिला दिए, उसके मन में 3 सब्जी की इच्छा है। आप उसको कुछ एक थोड़ा सा प्रेम दे दिए तो उसको ज्यादा प्रेम की इच्छा है। मतलब संसार में हम किसी को खुश नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति ज्यादा तो फिर उम्र की बढ़ोतरी नहीं हो सकती। एक जन आदमी हम यात्रा कर रही तक का धर रहा हो, गद्दा धरे है ना, पलंग धरे, जब तक खाए पिए सामान ओना धरे, पूरा सबको घर में जो चीज है सबको धर के यात्रा करे,
हैं तते विषय वासना छोड़े बार यात्रा करत हस उन विषय वासना फंसे बार यात्रा करत तेरा पहली बता बराबर विषय वासना से हम अगर दूर होना है तो घर के बात ना छोड़ दे यात्रा कर तो मैंने कल बताया ना तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो घर को के बारे में सोचना बंद कर दो पुत्र के बारे में सोचना बंद कर दो यात्रा से आगे तब आप सोचना है ना यात्रा के समय भगवान की भक्ति करो तब आपकी यात्रा सफल होगी यदि आप यात्रा में जाकर घर बात का याद कर रहे हो है ना खाने पीने की चीजों को याद कर रहे हो तो फिर वो यात्रा तीर्थ नहीं हो सकता वो क्या हो सकता है पिकनिक स्पॉट हो सकता है और आजकल तीर्थ यात्रा को भी पिकनिक बना दिया पूरे संसार के लोगों ने और आज के समय में क्या हो गया मोबाइल है तीर्थ यात्रा में जाते सबसे पहली मोबाइल खींची सबको चीज में मोबाइल आ गया है बहुत थोड़ा नाच भी गाली ओकरो मोबाइल पूरा सब तरफ मोबाइल पहली करी पूजा में बैठा था तो पूजा पहली मोबाइल में एक तो वीडियो बनाई है ना पूजा हुआ थी मतलब ध्यान कहाँ है भगवान तो यहाँ है लेकिन तुम्हारा ध्यान उधर मतलब उसमें भी माया पड़ा हुआ माया में हुआ आपको सब लोग आज माया में पड़े हुए तो इसलिए कहे ना कि प्रेम गली अति साकरी काम में दो न समाये प्रेम की गली सकरा है उसमें दो नहीं समा सकता या तो उसमें राम मिलेगा या तो माया मिलेगा या तो राम को उसमें समवा दो या तो माया को समवा दो तो इसलिए आज महाराज सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित एक समय की बात है राजा मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत है ना प्रियव्रत महाराज जो हुए इनको विवाह की इच्छा नहीं थी प्रियव्रत ने विवाह की इच्छा नहीं किया लेकिन आज उनके बुजुर्गों ने कहा कि बेटा विवाह के बिना जीवन सुधर से नहीं सकता विवाह कर लो उसके बाद तुम भले संन्यास ग्रहण कर लेना है ना पहले विवाह करो तब उनके बुजुर्गों के बात को मानकर उन्होंने विवाह किया विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मती से उन्होंने विवाह किया और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही उन्होंने समभाव रखा गृहस्थ आश्रम में रहते हुए है ना हमें संन्यास जंगल में जाने की जरूरत नहीं कि आप गृहस्थ आश्रम में होंगे तो आप जंगल जाना पड़ेगा संसार में रहकर घर में रहकर ही परिवार के बीच में रहकर ही आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पति और पत्नी समभाव रखो दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान का भजन करो पूजा करो रोज एक नित्य कर्म प्रतिक्रिया बना लो वही है गृहस्थ आश्रम आज उनके बुजुर्गों ने बताया कि बेटा तुम जंगल मत जाओ तुम गृहस्थ आश्रम में रहकर ही समभाव रखो सम मतलब बराबर भाव तब उन्होंने वैसा किया गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान कृष्ण ने भी समभाव रखा था आप लोग को मालूम है 16,108 रानी है ना इतने रानियों के साथ में भगवान समभाव रखे अब आप तो एक रानी में परेशान हो जाता है ना वहाँ 16,108 रानी अब यहाँ एक रानी में आदमी इधर भीतर हो जाता है समभाव नहीं है और पति पत्नी में प्रेम भाव नहीं है विचार अलग अलग है जहाँ विचार अलग अलग बंदिश मतलब मन मुटाव धक्का मुक्की चालू विचार एक रहना चाहिए और पति पत्नी को अच्छा समझे और पत्नी पति को अच्छा समझे तो दोनों का समभाव होगा और प्रेम बढ़ेगा उसी से थोड़ा सा हम मिलते हैं दूसरों से थोड़ा प्रेम बढ़ जाता है हमेशा के लिए प्रेम बना रहता है विचार अच्छा रहता है इसका प्रेम बना रहता है उसी प्रकार विचार को घर परिवार में भी बना के रखो क्योंकि जीवन में कटुता वाला काम मत करना जीवन में एक प्रेम रूपी रस्सी से हम परिवार बने हुए हैं तो ये सोचना कि जीवन में मर कर जाना है मर के जाने के बाद तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए करेगा कि नहीं ये तुम्हें मालूम नहीं है इससे अच्छा तुम सत्संग करो अच्छा कर्म करो अच्छा सोचो परिवार के लिए अच्छा देखो परिवार को सत्कर्म का मार्ग दिखाओ जिससे तुम्हें भगवान सही स्थान दे सके तो आज यहाँ पर भगवान कृष्ण ने भी संभाव रखा प्रियव्रत ने भी संभाव रखा और संभाव रख करके इन्होंने अपने तप के बल से भगवान को प्राप्त कर लिया गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसके बाद हुए आग्विग्र के घर हुए नाभि है ना नाभि से हुए ऋषभ देव महाराज की जय ये कौन है ऋषभ देव महाराज ज्ञान के अवतार
ऋषभ देव का काम क्या है? सबका कल्याण का सोचना और अपने में कैसे खुश रहना है, इसको बताने के लिए भगवान नारायण जी ही ऋषभ के रूप में आए। ज्ञानियों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, इसको बताने के लिए इनका जन्म हुआ। ऋषभ का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, है ना, सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वगुण संपन्न हो, है ना, हर चीज में सक्षम हो, वो है सर्वश्रेष्ठ, सभी गुणों का खान हो, जो किसी से कुछ चीज का आशा न करे, स्वयं में ही सब कुछ हो, वो है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभ देव महाराज का जब आगमन हुआ तो उन्होंने मानव जाति के लिए उपदेश दिया, कहे कि मानव जीवन महाराज भोग भोगने के लिए नहीं है, है ना। जीवन में हम लोग भोजन करते हैं, है ना, इन सब को में खो जाना ये पाप है। भोजन करना या कपड़ा पहनना, परिवार के साथ रहना ये पाप नहीं है। पाप क्या है? उसमें खो जाना ही पाप है ना। वैसे ही हुआ, हम सब उसमें खो गए हैं और भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए दुख का कारण नहीं बनता। मानव जीवन तपश्चर्या के लिए है, सभी में ईश्वर को देखो और मोह और माया को त्याग दो। ऋषभदेव महाराज ने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया और विवाह करने के पश्चात 100 पुत्र को जन्म दिया। और 100 पुत्र का जब जन्म हुआ तो यहाँ पर सबसे बड़ा पुत्र का नाम हुआ भरत महाराज। बोलो भरत जी महाराज की जय। यहाँ पे 2 पति पत्नी जा रहे थे, यहाँ पर इन्होंने एक ऋषभदेव के द्वारा एक और ज्ञान बताया गया है। 2 पति पत्नी, एक का नाम है राका, एक का नाम है बांका। तो पत्नी आगे में चल रही थी और पति बांका जो है पीछे में चल रहा था। तो दोनों जा रहे थे, सामने में एक सोना मिला, सोना का हार पड़ा था। जब सोना का हार पड़ा था तो उस सोने के हार को वो मिट्टी से ढकने लगा, है ना। और जब मिट्टी से ढकने लगे तो कहे कि मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? हमारी नजर में वो क्या है? सोना। एक छोटा सा भी सोना मिल जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये सोना है भाई, इसको संभाल कर रखो। लेकिन वहां पर वो क्या बोले कि एक मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? कहने का मतलब ये है कि सोना हो चाहे चांदी हो, सबको वो अपने नजर से एक समान ही मान रहे हैं, है ना। बांका जो है क्या ज्ञान दे रहे हैं? ये संसार में सब एक है, एक मिट्टी है। संसार में यदि जन्म लेकर आए हैं तो ये पंच तत्व से हम सबका शरीर बना हुआ है। और पंच तत्व का थोड़ा सा हम अभिमान करके सारे संसार से लड़ पड़ते हैं, लड़ जाते हैं, किसी से कटुता हो जाती है, किसी दुश्मनी हो जाती है, और अंतिम में जब मर जाते हैं तो हमारे पास फेंका जाता है पैसा। अरे देख इंसान, तू जिस मिट्टी के लिए, जिस धन के लिए तो अभिमान कर रहा था कि मैं बड़ा हूँ, तू मर गया तो ये ले पैसा फेंक दे, पकड़ के ले जा अपने साथ, है ना। सिक्का फेंका जाता है, ये ले पकड़ के दिखा सिक्का को। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग भले ही अभिमान करते हैं, ये सब नाशवान है, सब शरीर नाशवान है, सब घरा का घरा रह जाएगा। हम लोग कहते हैं अरे भैया मैंने तो किराया में दिया है घर को। अच्छा किराया में दियो, और तुम कहाँ रहते हो? मैं तो अपने घर में रहता हूँ, स्वयं का घर है। तो भैया ये घर आपका नहीं है, ये आपका मकान नहीं है। भले ही आप बोलो कि आप किराए से दिए हो, लेकिन खुद किराए में देते। मालिक कौन है? मालिक तो ये, मालिक ये है। मालिक ने जब तक के तुमको भेजा है घर में रहने के लिए तब तक रहोगे, और जिस दिन तुम्हें घर से भगा दिया जाएगा उस दिन तुम उस घर को छोड़कर चले जाओगे। मतलब तुम भी किराए से हो। लेकिन तुम क्या समझ बैठे हो? स्टाम्प पेपर में लिखवा दिया जाता ना, मान लो कि तुम 100 साल का नहीं, कई सालों से जियोगे, हजारों साल तुम्हारा उम्र रहेगा, तो फिर आदमी क्या करता? और सबसे ज्यादा अधर्म को अभी देखने को मिल जाता। कलयुग को समय नहीं लगता आने में, अभी आ जाता। अभी तो 5100 कुछ बीता हुआ है कलयुग। 4,32,000 है इसकी उम्र, उसमें 5000 बीता है। लेकिन कलयुग को आने में देर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि 100 साल की उम्र है तो इतना भी माना है। 100 साल की उम्र में मालूम भी नहीं, कहीं तो 50 साल में मर जाता है, कई व्यक्ति तो 30 साल में मर जाता है। अब मरने की भी क्या व्यवस्था?
वो तो गर्भ में ही इंसान मर जाता है। अब बताओ, तो क्या मृत्यु का भरोसा है? इसलिए जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होता है अंधेरा, फिर आता है सुनहरा सवेरा। शाम के बाद होता है अंधेरा, फिर होता है सुनहरा सवेरा, फिर होता है सुनहरा सवेरा, फिर होता है सुनहरा सवेरा। इसलिए कहते हैं रात के रंग में रंग कर कृष्ण के रंग में कौन कौन रंग है? पहले हाथ उठाओ। कृष्ण के रंग में कौन कौन रंगना चाहते हैं? बस इतने ही, 2-4 लोगों का हाथ जोड़ रहा है। यदि हाथ उठा दिए तो आपका नियम तो सफल हो गया समझो, और कथा में बैठकर यदि आपका हाथ नहीं उठा तो फिर अब देख लो क्या होगा। इसलिए शाम के रंग में रंग करके देखो, शाम के रंग में रंग करके देखो, क्या मजा आता है जिंदगी का, क्या मजा आता है जिंदगी का। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, 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 बोलो बांके बिहारी की जय। राधे 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 राधे। तो भगवान यही वैराग्य धारण करवाती है हम सबको कि जीवन में हम लोग अपना मान बैठे हैं, और जितना ज्यादा अपना मान बैठते हैं उतना ही ज्यादा हमको दुख रूपी जंजीर जकड़ लेता है, मोह रूपी रस्सी बंधे हुए हैं। हमको लगता है कि जीवन भर के लिए हम जीवन जीने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है ना। सत्य सत्य से अवगत करा रही है। सत्य क्या है बताइए, आप लोग बताइए सत्य क्या है। चलिए आप लोग बताइए सत्य क्या है। सत्य में चलो तो बोलते हैं हम लोग, है ना, सत्य में चलो भैया ऐसा करके बोलते हैं, लेकिन सत्य क्या चीज है, किसको बोलते हैं सत्य? है ना, एक सत्य है राम, है ना, सत्य कौन है? राम। अब मरते हैं आदमी तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे राम नाम सत्य है, क्या काम मरीज तबे जाने पे राम नाम सत्य है तेरा? अक्का दिन नहीं जाना, मतलब क्या है? राम नाम सत्य है, और अक्का दिन नहीं जपे, और राम नाम सत्य अभी कहा था। और दो चार मजकियत लड़का मन
राम नाम सत्य की जावत है तो पीछू का है राम नाम सत्य का है तो कहा है खाए पिए मस्त है, राम नाम सत्य है खाए पिए मस्त है? अब बताओ तो खाए पिए मस्त होगी तो आदमी मस्त, अब भगवान के भजन अगर बताबो कतको तब वो आदमी भुला जाए। अभी यहाँ ठीक है और जाएंगे खा दिन दिन भर प्रचार पर सुध है ना, सुध कूलर चालू कर पानी भर यही काम चली, साग भाजी कौले धर ले नहीं तो कोनो चिल्लाए धर ले, अभी तक बाहर नहीं आस। हम भागवत सुने बगियान होते क्या करते सुते रहो, गर्मी बहुत है तो बेचारा सुता नहीं हुआ बोला वो काबर चिल्लावत है, गर्मी बहुत सुता नहीं। और राम नाम सत्य अगर अभी जाना थकते तो अत्ता दिन क्या करते हैं, तो सत्य क्या है राम का नाम, इसलिए कहते हैं राम के रंग में रंग कर देखो। तो भगवान की कृपा है। तो आज यहाँ पर कहे कि जो भरत महाराज है ये सबसे बड़े हुए। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कहा सड़गार विवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादिघ्नम सुपगम करोति हरे रग्रिम पद में मनन चन्नम लगनम ततः किमा ततः किमा ततः किमा। एक समय की बात है महाराज, एक ययाति नाम का राजा था, है ना, ययाति नाम का राजा। ये जाकर के इंद्रासन में पहुंचा और इंद्र महाराज जो अपने इंद्रासन में बैठे थे उसको हटा दिया, चलो महाराज आप मत बैठो ना मुझे बैठने दो। तो इंद्र महाराज जाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से बोले कि महाराज ऐसा इस व्यक्ति ने ययाति ने कौन सा पुण्य किया है जिससे मेरे इंद्रासन में बैठने का वो अधिकारी बना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मुझसे मत पूछो, मैं नहीं जानता, आप विष्णु जी से पूछो। तो विष्णु जी के पास पहुंचे, बोले कि ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे इसने मेरे इंद्रासन को प्राप्त किया। तो विष्णु जी कहा जाओ भोलेनाथ से पूछो। तो भोलेनाथ के पास पहुंचे, कहे कि इसने कौन सा पुण्य किया जिससे इंद्रासन का भागी बना, इंद्र का पद मिल गया इसको। तो कहे कि मुझसे मत पूछो, तुम जाकर जो व्यक्ति तुम्हारे इंद्रासन में बैठा है उससे पूछो। और इंद्रासन में पहुंचा और इंद्रासन में पहुंचकर बोले कि महाराज ययाति जी आप एक बताइए कि आप ऐसा कौन सा क्या चीज किए जिससे आप इंद्रासन में बैठने का अधिकारी बने। तो ययाति महाराज अपना गुणगान करना चालू कर दिया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैंने प्रभु का नाम दिया, मैंने ये किया, मैंने सत्कर्म किया। तो ऐसे कहने से वो इंद्रासन से नीचे गिर पड़ा। कहने का मतलब वो क्या किया, अपने पुण्य का बखान कर दिया। और पुण्य यदि आप एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता मत चले, ऐसा रहना चाहिए। लेकिन वो अपने पुण्य का बखान कर दिए, इसलिए उनको गिरना पड़ा। तो इसलिए मनुष्य को उसका कर्म ही गिराता है, कोई दूसरा गिराने वाला नहीं है। मनुष्य यदि अच्छा कर्म करे तो उसको कोई गिरा नहीं सकता, लेकिन जब वो अपने कर्म से ही गिर जाए तो फिर वो तो गिरा ही व्यक्ति है। बताइए इसको कौन उठा सकता है। यदि आपको उठना है तो कर्म ऐसा करो, मरते मरते मर जाते हैं जग में, करते करते कर जाते हैं जग में, और नाम ऐसा कर जाते हैं जग में कि नाम अमर हो जाता है जग में। तो आज ये जो भागवत की कथा हो रही, जो जो भागवत कथा करवाते हैं उनका नाम अमर है, नाम लिया जाता है कि इस व्यक्ति ने भागवत करवाया था, है ना। हमारे पवन साहू जी जो राखी वाले, उन्होंने भी 3 बार भागवत करवाया। यज्ञ पूजा पाठ ये तत्पर रहते हैं, ऐसे महापुरुषों का नाम लेना ही पड़ता है। इसलिए जो पुण्य कर्म आदमी है उसका नाम अवश्य लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से आज कोई यदि नाम रोशन कर दे तो उसका नाम पेपर में छप जाता है कि इस व्यक्ति ने तीरंदाजी में जीत कराया हुआ है। तो भैया वो जीता तो है, एक दिन नाम आप पढ़े, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत कितना है आप ये पहले सोचो, है ना। परीक्षा में पास हो गया तो ऐसे परीक्षा में पास नहीं हो जाते कोई, कई दिनों से दिन रात चौगुना करके पढ़ते हैं, तब जाकर वो 100% नंबर लाते हैं और एक दिन उसका नाम छपता है पेपर में। तो हमें लगता है कि कैसे पास होगी सोही, तो कैसे पास होगा, मेहनत करते जाना नहीं है, सत्ता पढ़े लिखे देना। आवाज के लेकर मन है ना, पढ़ाई लिखाई बहुत दिन अभी लागा पढ़ो बाद में, तो लड़का मन ध्यान से सुनो,
बच्चों को मैं यही बोलता हूँ कि आप कभी भी माता पिता के बात का उल्लंघन मत करो। यदि आपको सही मार्ग में चलना है तो माता पिता जो बोल दे आपके हित के लिए बोल रहे, वो तो मरकर चले जाएंगे माता पिता, उसके बाद तो आपको ही रहना है, आपको ही जीना है। आप सही रहोगे तो आप भी एक दिन माता पिता बनोगे और आप भी अपने पुत्र को एडवाइस दोगे। इसलिए सही मार्ग में चलो, अच्छा पढ़ो लिखो और अच्छा माता पिता का आशीर्वाद, खास करके लड़का मन तेरी जाना है ना, तो माता पिता जी जन्म दे तीन ही जाना है, अत्ता दिन जानी से और अत्ता दिन अब वो भुला गया। अब बताओ, अत्ता दिन जाना तो नहीं से और अब नहीं जाना था। तो जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, कर्म दिया है ना, शिक्षा दिया, उत्तम व्यवस्था की, हर चीज हमारे लिए अपने सपने को त्याग कर, अपने सपने को संजो कर रखे, अपने लिए कुछ नहीं करके बच्चों के लिए करने लगे, फिर भी वो बच्चा बोलता है कि मेरे लिए तुमने क्या किया। तो बस बच्चे लोग ये बात ध्यान में रखना कि कभी भी माता पिता के दिल को ठेस मत पहुंचे। तुम ये काम करना जिससे माता पिता गर्व से कह सके कि ये मेरा बेटा है, ये पढ़ता लिखता है, ये आगे नाम रोशन करता है, गर्व से कहे, ऐसा तुम बनना है ना। क्योंकि बच्चों के पास कोई काम नहीं रहता, बच्चों के पास सिर्फ पढ़ने का लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ हमारा काम पढ़ना और लिखना और अच्छा काम करना, ये जब आप सोच कर चलोगे ना, टारगेट बनाओगे, तो उस टारगेट और लक्ष्य में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन जब हम सांसारिक रूप में रहते हैं, मन हम सबको भटक जाता है, तो हमारा मन कुसंगत के कारण भटकता है। इसलिए कुसंगत में मत पड़ो। कोई संगति मांगे है, बुला लिया, चलो भैया आप खेलेंगे, उधर जाएंगे, तो उसमें मत करो। आप लोग लक्ष्य को याद रखते, मुझे टाइम बना लो कि सुबह स्नान ध्यान करके माता पिता प्रणाम करो, पूजा करो, उसके बाद थोड़ा खेलो, थोड़ा खेलने के बाद पढ़ो भी, कोई चीज मना नहीं है। माता पिता मारते पीटते ऐसा नहीं है। कब मारेंगे? जब आप अपने लक्ष्य से हीन हो जाते हो, तब मारते है ना। क्यों? क्योंकि आपको बनाने का सोच रहे हो, बच्चों को बनाने का सोच रहे, बिगाड़ने का नहीं। और वो अपना परिवार ही है जो अपने माता पिता ही है, जो अपने बड़े बुजुर्ग ही हैं, जो अपने पुत्रों को पुत्रियों को बनाने का सोच सकते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और यदि हम ही करना छोड़ दें तो फिर संसार क्या कहेगी, बताइए। तो इसलिए आज ये कथा से हमें ये शिक्षा मिलता है कि जब करो तो नाम हमारा होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे परिवार का भी नाम चले और हमसे दूसरों को सीख मिले। तो आज यहाँ पर बताया गया कि महाराज ययाति ने अपने कुंड को छोड़ दिया और छोड़ करके वो चले गए। उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज ने कहा कि प्रियव्रत महाराज ने धरती पर शासन किया और शासन करने लगे। तो उसी समय देखा कि सूर्य महाराज का रोशनी कम है, एक तरफ अंधेरा है और एक तरफ रोशनी जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो नाइंसाफी है, एक तरफ थोड़ा रोशनी है, एक तरफ रोशनी कम है, तो ये गलत है। इसको मैं रोशनी पूर्ण रूप से रहे, इसलिए मैं इसको सूर्य को तेज बना दूंगा। ये सोच करके उन्होंने बाणों को पकड़ा और जब बाणों को पकड़ा तो आज ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और बोले कि बेटा प्रियव्रत तुम ऐसा मत करो, क्योंकि दिन और रात जो बनाया है ना, विधाता ने जो रचा है दिन और रात, उसको सबकी भलाई के रचा हुआ। एक अभी चल रहा है, इसके बाद आएगा रात। तो दिन में सब लोग काम करते हैं और रात में सब लोग आराम करते हैं। अगर दिन तक कैसे करते है ना, सुकून मिलते ना, रात होते तब सुकून मिलते, शांति मिलते थोड़ा। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने समझाया कि दिन और रात बहुत आवश्यक है, इसलिए तुम ऐसा मत करो। तो दिन और रात को दिन ही बनाने के लिए जब वो रथ में सवार होकर उस पृथ्वी पर घूमे है ना 7 बार, तो उसका जो रथ का चक्का था वो रथ का 7 रेखा पड़ा, उसी से 7 द्वीप बना, सप्तद्वीप है ना। पुस्तकों में हम पढ़ते हो ना सप्तद्वीप, तो 7 द्वीप बना और उसी में उसी चिन्ह में अपने पुत्रों को उन्होंने राज्य दे दिया कि जो जो द्वीप बना उन सब द्वीपों में तुम मेरे पुत्रों राज करो। क्या क्या बना द्वीप? जम्बू द्वीप, शाल्मली द्वीप, कौश द्वीप, लक्षद्वीप, कुश द्वीप, शाक द्वीप और
पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीपों का नाम है। अब 7 द्वीप बना करके उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया। उसके बाद प्रियव्रत के बाद में महाराज भरत का शासन आ गया और महाराज भरत जी शासन करने लगे। भरत महाराज ने विष्णु की कन्या पंचजनी से विवाह किया। इनके हुए 5 पुत्र, जिसमें राष्ट्रभृत धूम्रकेतु हुए। महाराज सुखदेव से परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, ये जो ऋषभदेव थे, है ना, ऋषभदेव हैं, ये इनका अवतार किस लिए हुआ था? तो महाराज सुखदेव ने कहा कि ये जो ऋषभदेव हैं, इनका कल्याण, इनका काम था, उद्देश्य था कि मानव जीवन तपश्चर्या के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं है ना। तो ये जो कथा चल रही है आज का, इसमें क्या है? ज्ञान ही ज्ञान भरा है, वैराग्य देता है ये कथा। हम सबके जीवन में वैराग्य भरता है। संसार में आप जीवन तो जी रहे हो, लेकिन साथ ही साथ वैराग्य को भी रखो, अपने इंद्रियों पर संयम रखो, बुद्धि को आप थोड़ा संयमित करो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे खाने का काम तो मेरा पचाने का काम, तुम्हारे सोने का काम तो मेरा जागने का काम। तो इसलिए भगवान को पर छोड़ दो। अग्नि के रूप में हम सबके पेट में बसे हुए भगवान। संसार में आप जहां भी देखो भगवान ही भगवान बसे हुए। बस उसको मन से, पवित्र रूपी मन से मत करके देखने की आवश्यकता है। ऋषभदेव महाराज ज्ञान को लेकर के वो कर्नाटक आए। ऋषभदेव जब चलते थे तो कोई अगर उसको पत्थर भी मारते थे ना, तो वो सह लेते थे, कुछ नहीं बोलते थे। और ऋषभदेव महाराज खड़े खड़े खाते थे, उनके लिए बर्तन नहीं था खाने के लिए। वो अपने पसर में, अंजलि में खाना भोजन जो भी था उसको खाते थे रख करके, पानी भी ऐसे ही पीते थे। और दूसरा, ये जो हमारे जैन देखते हैं, जैन लोग है ना, उनके ही देवता बने कौन? ऋषभदेव महाराज। वो लोग आलू को कभी नहीं खाते, जैन लोग आलू को नहीं खाते। आप लोग देखे होंगे, उसको त्याग किए होंगे। ऋषभदेव महाराज ऐसे ज्ञान बांटते हुए कर्नाटक आए और कर्नाटक आने के बाद श्रेष्ठ पुत्र अपने भरत महाराज को राज्य सौंपा और उस राज्य का नाम पड़ गया भरतखंड। और भरतखंड पढ़ते ही हमारा देश का भी नाम पड़ गया भारत देश। और हम सब भी महान हैं, हमारा भारत देश भी महान है। क्यों महान है पूछो? क्योंकि हमारे भारत देश में ही, उसी धरती में हम लोग जन्म लेते हैं जहाँ भगवान कृष्ण ने चरित्र किया है ना। यहीं पर वो राम बने, वहीं पर कृष्ण के रूप में 24 अवतार लेकर आए। इसलिए हम धन्य हैं, उस धरती की मिट्टी रज को छू रहे हैं हम लोग। जब भी आप उठते हैं तो उस रज को छुआ करें, धरती को स्पर्श करें। सबसे पहले धरती को प्रणाम करके उठना चाहिए। हस्त को देखना चाहिए, हस्त में भी माता सरस्वती का वास है। हस्त को दर्शन करो, फिर धरती को प्रणाम करो, फिर वहां से उठ जाओ। और उठने के बाद सूर्य को देखो, है ना, सूर्य जो उगता रहता है तो सूर्य का दर्शन करना चाहिए। ये है दिनचर्या का अंग। तो अब भरत महाराज को अपना राज्य दे दिया और भरत महाराज अपना राज्य शासन संभालने लगे। पिता को देखकर आज पुत्र वो काम कर रहा है, भगवान की भक्ति का काम कर रहा है। तो एक दिन की बात है, उन्होंने सोचा कि मैं बार बार राजा हूँ तो बार बार प्रजा में जाना पड़ता है, बार बार इधर उधर दौरा करना पड़ता है, तो मेरा जो भगवान का भक्ति है उसमें कमी आ रही है। तो मेरे जीवन में विघ्न मत आए, इसलिए मैं जंगल जाऊंगा। ऐसे सोचकर महाराज भरत जी जंगल पहुंचे। और महाराज भरत जी जब जंगल पहुंचे तो वहां अब एक कुटिया बना लिया और वहीं पर रहने लगे। मतलब दुनिया के प्रपंच से दूर, शांति मिला उसको। अब भगवान की भक्ति करने के लिए वन में गया हुआ है, रोज भगवान का पूजा करता है, तप करता है। उसी समय एक व्याघ्र जो है, शेर जो है, हिरण के झुंड को दौड़ाते हुए भागा। हिरण के झुंड लोग शेर से बच करके जब नदी से छलांग लगा रहे थे तो एक हिरनी जो है गर्भवती थी, वो हिरनी का बच्चा जो वहीं गिर गया नदी में। और जब नदी में गिरा तो महाराज भरत जी का ध्यान टूट गया, है ना, ऐसे ध्यान कर रहे थे भगवान का।
अब ध्यान कर रहे हैं तो जैसे ही कुछ आवाज आया जोर से गिरने का, नदी में आप कूदो तो जोर से आवाज आएगा, वैसे ही जोर से कुछ वस्तु गिरता है, एक छोटा सा पत्थर भी गिरेगा तो आवाज आएगा। तो आवाज को सुनकर वो दौड़े कि क्या चीज का आवाज हो सकता है, एक बार देखना चाहिए। तो गए, जाकर देखा तो एक हिरण का बच्चा उसी पानी में तैर रहा है। तो उसने क्या अच्छा काम किया, गलत काम नहीं किया, उसने उस हिरण के बच्चे को बचाया। अब हिरण के बच्चे को बचाकर वो अपने पास ला लिया, बहुत ही छोटा है इसलिए पालन पोषण किए, और पालन पोषण अपने पास रखकर जल पिलाना, उसके लिए घास लाना, ये सब काम करते थे। अब धीरे धीरे वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता गया, और बड़ा होते 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 बहुत बड़ा हो गया। लेकिन इधर महाराज भरत जी का ध्यान किसके ऊपर लग गया, हिरण के ऊपर, है ना। हे हिरण, हे हिरण, हे हिरण, भगवान के भजन में तो गए थे, लेकिन हिरण के मोह में पड़ गया। मैंने कहा ना कि भगवान का भक्ति यदि आप कर रहे हो, जीवन में आप पति पत्नी पुत्र परिवार रह रहे हो तो रहो, अच्छा बात है, लेकिन उसमें खोना गलत बात है, उसमें खो मत। क्योंकि यदि आपको खोना है तो भगवान की कथा में खो, आपको डुबकी लगाना है तो सत्संग सागर में डुबकी लगाओ, यही आपको उद्धार करने वाला कथा। हिरण, एक दिन की बात है, हिरण को देख करके, झुंड को देख करके उनके साथ में मिल गया, सभी हिरण के साथ झुंड में भाग गया। अब जब हिरण के साथ में भाग गया तो उसके मोह में इतना पागल हो गया था कि भरत महाराज की मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हो रही है उस समय मेरा हिरण कहाँ चला गया, अंत सोमति वही गति, अंत में जो हम मति करते हैं वही गति हमें मिलता है। इसलिए इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले, जब प्राण कंठ आवे कोई रोग न सतावे, यम दर्श न दिखावे, जब प्राण तन से निकले। बस यही इच्छा करना, इतना तो करना प्रभु कि जब भी हम मरे तो हमारे सम्मुख आप हो, जब कंठ में प्राण आ जाए उस समय आपका दर्शन हो जाए, और मुख में आपका नाम हो, और हमारे हृदय में आपका वास हो, तुलसी का दल हो, गंगा जल हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। ऐसा कितना भी पापी व्यक्ति क्यों न रहे, अंत में जो मरता है और ऐसा बोलकर मरता है तो फिर उसका गति भगवान कर देते हैं। इसीलिए भगवान का आगमन धरती पर हुआ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
श्रीमान जगतराम सिन्हा जी के पिताजी भी संतोष यादव सुता वाले जो भी आए हुए हैं दोनों आप आ जाइए। और हमारे शिष्य हैं रवेश्वर जी, आप भी आ जाइए और उनकी धर्मपत्नी। प्रणाम करते हो तो मालिक निकल वो मैं क्या ना धीरे धीरे पहुंचा है काबर शरण में पड़वे ना तो जो चीज है ते मिल ही वो मारिस नहीं मिले तो उसके बाद हो गया बताओ तो मारी मुंह कांटा लगा ले तो कांटा गई तो चरण रखो जी। अब कई जगह कथे महाराज आ तो ऐसी आ तो पाँव दे कथे अरे तो पाँव दे दो तो वो कामा भाई नहीं पाँव दे दी है। अब कई जगह पाँव पर था महाराज ऐसे कथे और उसके में गाड़ी में जब खेदत रहा है पाँव पर था महाराज ऐसे ही के कोर्रा लाई से ऊपर घरों करे है और पाँव पर तो घरों कहा तो देख कोर्रा दिखा दे तू पाँव पर था तेरा पहली बार लगा रखो है तब ऐसे ऐसे जीवन में थे जब कागज में पाँव पर था ना तब चरण स्पर्श करना चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया का दुनिया को तारने वाली कहाँ से निकली चरणों से। तो चरण से ही हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है तो चरण चरणोदक लोग है ना। तो इस प्रकार से अब भरत महाराज जी है ना राज्य शासन संभालने लगे। उसके बाद जंगल में गए तो वहां पर भी माया ने घेर लिया। माया मत मिले वहां घर में इस कारण जंगल में गए लेकिन वहां पर ही माया में घिर गए। जहां भी यदि हमारा ध्यान थोड़ा सा भटक गया मान लो ध्यान अगर भटका तो फिर विषय वासना हमें घेर लेता है। अब भरत महाराज क्या बोल के मरे हे हिरण तो अगले जन्म उसका हिरण मिल गया। अब हिरण बनकर घूम रहा है तो वो सोच रहा है कि जब भी मैं इस योनि से बाहर हो जाऊंगा और जो भी मुझे योनि मिलेगा उसमें मैं कभी भी संसार को नहीं छोड़ूंगा। इस पर संसार से मतलब नहीं रहेगा मुझे ऐसे सोच कर वो रखे थे। और जब वो हिरण की मृत्यु हुई तब वो अगले जन्म में वो जड़ भरत महाराज के रूप में आए। वो जड़ भरत महाराज की जड़ है ना। जड़ मतलब मूल मतलब जड़। जड़ तो आप लोग जानते हैं ना एक स्थिर रहने वाला। मनुष्य जो है 4 प्रकार का जन्म बताया गया है अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज 4 प्रकार का जन्म है। 4 प्रकार से चारों योनि की उत्पत्ति होती है। अब देखो जरायुज मतलब एक झिल्ली होता है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो झिल्ली में लिपटा हुआ होता है एक पतला सा है ना। तो माता के गर्भ से निकलता है एक जन्म मनुष्य का जन्म। और दूसरा जन्म है अपने आप उत्पन्न होना उद्भिज। उद्भिज मतलब अपने आप उत्पन्न होना। चावल में देखे चावल में कैसी कीड़ा लग जाती है। आम में देखो आम में अपने आप कीड़ा आ जाती है। और कुछ सामग्री है एमन में कीड़ा उत्पन्न होते कि नहीं हुआ तो अपने आप हो रहा है। उसको कोई क्या उसमें बीज डालना है तो वो उसमें से उत्पत्ति है उसका उसी में से वो कीड़ा बन के निकलता है उत्पत्ति होकर। और ये जो हम फोटो खाता ना है फोटो खाता तो मन वो हरे जीते जी उद्भिज हरे हो ओगरे कारण नहीं खाया जाए। ये क्या है जीवित है वो जीवित अवस्था है वो उद्भिज जो अपने आप उत्पन्न हो गया।
और ये जो आप देख रहे हैं पेड़, लता, बेल पत्ता ऐसे लंबा नार, ये सब भी क्या है, अपने आप उत्पन्न हुए मतलब थलचर, नभचर और जलचर। तो जब 84 लाख योनि में जन्मता है, पहले सबसे पहले तो क्या बनता है, ये पेड़ बनता है, एक जगह स्थिर रहने वाले, जड़, उसी को कहते हैं जड़, है ना। एक जगह जो स्थिर रहता है उसको कहते हैं स्थावर। स्थावर मतलब स्थिर। तो वही जड़ भरत महाराज का नाम जड़ भरत क्यों पड़ा? भरत पहले नाम था, लेकिन जड़ भरत क्यों पड़ा? क्योंकि वो अपने बुद्धि को जड़ के जैसा बना लिया कि मैं ना किसी से बोलूंगा, ना किसी को देखूंगा, ना किसी का सुनूंगा, है ना। ज्ञान का बात अगर बोलना पड़े तो वो अलग है। तो ऐसे बात बोल गए। उसका पिता था, पिता बोलते थे कि बेटा जा स्कूल से पढ़ के आ जा, तो वो उसका बात नहीं मानते थे, कुछ नहीं बोलते थे। तो इसलिए उन्होंने कह दिया अरे जड़ बुद्धि हो गया है, ना तो भोंकता है ना भूखता है, कुछ देखता भी नहीं। तो जड़ की जैसा वो अपने मन को बना लिया और जड़ भरत बन करके वो खेत में बैठे रहते। अब अभी उस समय आए भरत को जंगल में बैठे, अब कहाँ बैठे हैं? खेत में। अब खेत में बैठ के कहा थे, जा रहे बेटा चराए पर जा, खेत का राखे पर जा, है। और खेत का राखे पर भेजे, कोनो लेग मत जाए खेत के धान पान लगी। तो कहा थे, राम की चिड़िया राम की खेत, है, चुग रे खाओ रे चिड़िया भर भर के। एक राम के खेत है रे, राम के धान है, तो खाओ भैया, उकरे धान है, उकरे जहदाद है, सब खाओ, बोला क्या करना है। और राखे पर भेजे। तो वो सही कहा थे, राम एक सबूत भगवान है, जो हमारा मनुष्य जन्म मिल गए, मान लो धन दौलत आगे तो थोड़ा दान में लगा दे, कहा था काबन मर के जाना है, मर के जावे चौरा वैतरणी नदी में पहुंचवे। और वैतरणी नदी में कहा है, और पानी नहीं है, ओमा है पीप मेघ मज्जा रक्त और बड़े बड़े जानवर में बैठे। जब नदी उस आत्मा को देखता है तो उबाल मारता है, और जैसे ही वो आत्मा गिरता है तो बड़े बड़े जीव जंतु उसको खा जाते हैं। तो वहाँ पार पहुँचाने वाला हम पूछते कि जैसे देख कौन से पुण्य करे, कौन से दान करे बेटा, जेका से तोरे राह पहुँचावन बता, तो दान है। बैठा नहीं आटो तो रखता पैसा देवे तब मैं ले लूँ, तो पैसा धरे देवे जावे के नाम है आटो में तो पहुंची जावे। तो धरती लोग यहाँ हर चीज कर सकता है, उसके कारण मनुष्य जन्म फायदा है, काबर हर चीज कर सकता है। पशु योनि में नहीं कर सके। पशु अगर काट भी दी तोला तो ओला पाप नहीं लगे, बोलना पशु पाप नहीं लगने वाला, है ना। काबर नहीं लगे, काबर के अपन पाप न खुद होना पशु योनि मार्ग होगा, पशु होगा कारण ओला पाप नहीं लगे, है ना। सांप और चाप दी तो सांप का पाप नहीं लगे, काबर अपन जान ला बचावा, खुद भोगा था करनी फल जा पशु योनि मार्ग। और तोला दे रहे तो कहूँ पशु जैसे काम करवे तो फिर कैसे बनी, तब मानव का फिर कोई बताओ। तोला दे दी मानव योनि तो कहूँ थोड़ा सही मानव तरीका से काम कर ले, पशु जैसे मत बन, है। अपन जीवन तारे काम कर ले, भागवत कर ले, भगवान के नाम में ले ले, अच्छा कर्म कर ले, तब जाकर मैं बतावे कि मिले दे पुण्य करो भाई, एक प्रताप से हम मोर नहका दे वैतरणी के नदी से। तो इस प्रकार से क्या कहा थे, राम की चिड़िया है, राम का खेत है, हम भी राम के हैं, सभी तो राम के हैं, बस कर्म कर रहे हैं, भगवान आप चुको। तो ऐसे वो जड़ बुद्धि बन कर बैठे रहते। तो एक दिन की बात है, रहुगण राजा अपने 4 कहारों के साथ, 4 कहार है ना, पहले डोली था, डोली जानते हो नहीं, डोली में बैठती थी दुल्हन और 4 उसमें निकला हुआ तो लकड़ी था, उसको 4 लोग उठाकर कहार लोग ले जाते थे। तो ऐसे ही राजा बैठ गए डोली में और कहार लोग उठाकर ले जा रहे थे। तो एक कहार का तबीयत खराब हो गया, और एक कहार का जब तबीयत खराब हुआ तो राजा ने कहा कि दूसरा कहार ढूंढ कर ला लो। तो ढूंढते ढूंढते गए तो वहीं पर कौन बैठे हैं, जल भरत महाराज खेत में अच्छे हट्टे कट्टे। तो कहे कि महाराज एक मदद करना था, हमारे राजा रहुगण के पास जा रहे हैं, मतलब गुरु दक्षिणा लेने के, शिक्षा लेने के लिए जा रहे रहुगण,
तो आप कृपा करके उसमें 4 लोगों की आवश्यकता पड़ता है, तो एक और चाहिए आदमी, तो आप थोड़ा सा मदद कर दो उनको उठाने में। तो ठीक है भाई, मदद करना है तो चलो। तो वो जैसे ही उठाए पालकी को, तो चलते थे तो थोड़ा कूदते थे, उछलते थे, वो पालकी को पकड़े पकड़े, तो जैसे उछलते थे तो उनके सिर को जोर से लग जाता था, है ना, सिर को लग जाता था। तो 2-4 बार ऐसा हुआ, तो राजा ने कहा, अरे मूर्ख, कौन है तू, जीता है मर गया, कैसे चलना नहीं आता क्या देखते? अरे तो उतरे, पहले उतारो तो रुको, नहीं महाराज हम लोग नहीं है, ये जो नया नया आया है ना पालकी उठाने के लिए, ये आदमी बार बार कूद रहा है, तो जीता है कि मर गया, चलना नहीं आता? तो कहे कि महाराज जी, जड़भरत ने कहा कि भार नाम की वस्तु है ढोने वाले के लिए, मेरे लिए भार नाम की वस्तु कोई चीज नहीं है ना। जे करैया आदमी है ना, तेकर बार बड़े बड़े पहाड़ हा छोटे रखते, करैया बार बड़े बड़े काम छोटे हो जाते, और नहीं करैया बार अतकी जान काम हा अतका बड़े हो जाते। अरे अतकी जान अतका नहीं कर सको होगा, इसे करते, और बड़े बड़े काम का करैया हा और नहीं कभी तक करके दिखा दे। तो यहाँ पे क्या बोले कि भार नाम की वस्तु है तो करने वाले के लिए। महाराज, आप किस स्वामित्व का अभिमान करते हैं? जिस स्वामित्व से आप जी रहे हैं, आप भी मानो और मैं भी मानो, बस अंतर यह है कि आपको पद का अभिमान है ना, आप राजा हो और मैं प्रजा हूँ, आपको पद का अभिमान है बस, लेकिन सामान है हम लोग। आप भी मनुष्य, आप भी जैसे खाते हैं वैसे मैं भी खाता हूँ, सब सामान्य है, लेकिन आपको अभिमान हो गया। आप इस अभिमान को त्याग दो, और यदि शरण ग्रहण करना है तो परमात्मा को भज लो। ऐसे कई ज्ञान उन्होंने दिया, और जब कई ज्ञान दिया तो उसके ज्ञान को सुनकर महाराज रघुवंश को जा रहे थे दूसरों को गुरु बनाने के लिए, लेकिन आज उन्होंने महाराज जड़भरत को अपना गुरु मान लिया। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। जड़भरत को गुरु बना लिया और राजा वापस हो गए, और वापस जाने के बाद जड़भरत महाराज फिर खेत में आ गए। इधर कुछ लोग बलि प्रथा उस समय चल रहा था, यज्ञ करते हैं तो कुछ कामना के लिए बलि देते थे। तो बलि प्रथा में अब एक आदमी को लाया था बलि देने के लिए, तो उसका जो शरीर था, शरीर एक कट गया था, तो उनको स्नान करवा रहे थे। तो स्नान करवा रहे थे उसी समय, हाँ कथा में आप लोग ध्यान दीजिए, क्या हुआ, स्नान करवा रहे थे तो उनका हाथ कटा था। तो यहाँ पर बलि का प्रथा यह है कि कोई भी अंग नहीं कटा रहना चाहिए बलि देने वाले व्यक्ति का, तो उसको छोड़ दिया गया। अरे ये तो बलि दिया नहीं जा सकता, इसका तो अंग पहले से कटा हुआ है, तो और किसी को ढूंढ कर लाया जाए। तो अब अति शीघ्र ही जड़भरत महाराज वहां पर बैठे बैठे भगवान का नाम जपते हुए बैठे थे, तो उनको 4 दूत जा करके पकड़ लिए, और पकड़ करके अपने साहब के पास लाए, सरदार के पास लाए, और बोले कि महाराज देखो इसको बलि देना। तो आज सरदार के पास ला करके उसको स्नान, जबरदस्ती स्नान ध्यान करा रहे हैं, और जबरदस्ती स्नान ध्यान करा करके उनको बलि देने के लिए माँ भवानी काली के पास पटक दिया। और महाकाली के पास पटक करके जैसी तलवार से काटना चाहे, वैसे ही जड़भरत महाराज ने माँ भवानी को पुकार लगा दिया। माँ भवानी की स्तुति की, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे माँ भवानी, आप सबके सृजन करती हैं, आप सबको पालन पोषण करती हैं, आप सभी का कल्याण करती हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, इस भक्त की रक्षा कीजिए। आज माँ भवानी ने, जगत जननी ने अपने भक्त की पुकार सुन करके आज गदा और चक्र तलवार पकड़ करके वहां प्रकट हो गई, और महाराज जड़भरत का रक्षा किया। बोलो भक्त वत्सली माता की जय। और उसी समय उन्होंने माँ भवानी की स्तुति की और कहे, जय हो माँ, 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 जय हो माँ।
गंगा सही गंगे मोहाए, गंगा सही गंगे मोहाए, चारों कोड़ा चारों कोटि उड़ाई, चारों कोड़ा चारों कोटि उड़ाई, नम भरत ज्योति, नम भरत ज्योति, कोटि उड़ाई, नम भरत ज्योति, नम भरत ज्योति। ना तोला घाम लगे ना तोला पानी, अजब भव मत तो जहानी ऐसे हवस लगे के चिन्मा, आदि शक्ति माता है भवानी आदि शक्ति माता है भवानी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, माँ भवानी की जय। राधे राधे। थोड़ा आवाज में दम नहीं तो हम और माइक है महाराज। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे राधे। मैं एक हूँ और आप लोग है ना, कितने लोग हैं? माइक को मत बोलना कि माइक में बोल रहे हो, है ना। तो भगवान का जितना ज्यादा आप नाम उच्चारण करते जाओगे उतना ज्यादा आपकी पाप जो किए हुए उसमें कटौती होती जाएगी, है ना। ये बात आप ध्यान में रखना। उसी कारण से कलयुग में नाम का संकीर्तन बनाया गया है। राजकुमार पटेल जी,
ताली बजाकर स्वागत कीजिए आप लोगों को बोलना ही पड़ता है। पीछे भी है महाराज जी, कोई नहीं है मालिक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज माता भद्रकाली ने महाराज अपने भक्त की रक्षा की, पुकार सुनकर आए और पुकार सुनकर आकर के आज जड़भरत महाराज को बचा लिए। और अंतिम में फिर जड़भरत महाराज ने भगवान की भक्ति की और इस समय उन्हें संकल्प करके ही आए थे कि मैं ना तो किसी के बात को मानूंगा, ना किसी व्यसन में, ना तो माया में नहीं पड़ूंगा। और उसको उसने सिद्ध किया और जड़भरत महाराज भगवान नारायण के चरणों को प्राप्त किए। उसके पश्चात अब देखिए यहाँ कथा जो हम सुन रहे हैं, है ना, इसकी एक कथा मैं आपको बताता हूँ क्या है कि दशरथ महाराज कथा सुनने के लिए जाते थे। वहां पर एक आचार्य आए थे। अब आचार्य आए थे तो जब तक राजा दशरथ श्रोता बनकर कथा सुनने नहीं आते थे, है ना, तब तक वो कथा नहीं सुनाते थे। कहने मतलब दशरथ नहीं आए हैं मान लो और बाकी श्रोता आ गए हैं, फिर भी वो कथा नहीं शुरू करते थे। क्यों नहीं शुरू करते थे? तो सब गांव वालों ने कहा कि महाराज राजा दशरथ आते हैं तभी आप कथा सुनाते हो, कथा बताते हो, आप भेदभाव कर रहे हो, है ना। तो ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा भाई। राजा दशरथ आए चाहे मत आए, आप कथा अपना सुनाया करो, हम लोग तो कथा सुनने आए हैं। तो वहां पर बोले, अब एक दिन महाराज जी ने उनके शंका को दूर करने के लिए एक बात सबके जीवन में फैला दिया, मतलब सबके कान में फैला दिया। सभी लोग कथा सुन रहे थे, घर को छोड़कर आकर उसी समय बता दिया कि आप सबके घर में आग लग गया, किसी घर में चोरी हो गया, है ना। तो ये सब बोले तो सब लोग उठ करके वहां कथा पंडाल से भाग गए कि हमारे घर में चोरी हो गया भाई, ऐसे कहकर। लेकिन राजा दशरथ बैठकर कथा सुनते ही रहे। लेकिन जब जाकर देखा तो उनके घर में ना तो चोरी हुआ है, ना तो उनका घर में आग लगा, कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। अब वापस आए तो देखा कि राजा दशरथ बैठे ही हुए कथा सुन रहे हैं। तो महाराज वशिष्ठ जी ने समझाया कि हे श्रोताओं, आप लोग बोल रहे थे, मुझ पर आरोप लगा रहे थे भेदभाव करने का, तो ये जो राजा दशरथ है इनको जब आते हैं तभी मैं कथा इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि ये लोग जब कथा सुनते हैं तो भक्ति भाव से ध्यान पूर्वक कथा सुनते हैं, लेकिन आप लोगों का ध्यान जो है इधर उधर बटा रहता है। इसी को मैं समझाना चाहता था, इसलिए बात वही जबरन आप सब में फैलाना पड़ा। उस दिन से उनको सीख मिली कि जब भी हम कथा सुनने जाएंगे तो ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे, है ना। कथा में आए तो कथा का ध्यान दो, घर में तो घर का ध्यान करो, कथा में अगर घर का ध्यान करोगे तो माया और राम दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। इसलिए कथा के समय कथा का ही ध्यान करो। तो आज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, एक समय की बात है, अब हम चलते हैं नारायण नाम की महिमा में। परीक्षित ने कहा कि नारायण के नाम की महिमा क्या है? क्या कोई आदमी नारायण का नाम लेकर तर गया है ना। कितना भी पापी व्यक्ति क्यों न रहे, उसको करना है तो नारायण का नाम का आश्रय लेना चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो नारायण का नाम लेकर तर गया हो? तो यहाँ पर एक कथा बताया कि एक समय एक ब्राह्मण था, अजामिल। अजामिल ब्राह्मण रोज अपने पिता की सेवा करता था। पिता जो बोलते थे उन आज्ञा का पालन करते थे और फूल लाने के लिए भेजते थे, जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजते थे, है ना, फूल चुनने के लिए, यज्ञ समिधा के लिए। तो रोज वो जाते थे जंगल में। अब रोज जंगल जाते थे तो उनका एक दृष्टि पड़ा, है ना, एक स्त्री और पुरुष दोनों प्रेम कर रहे थे जंगल में, उसको उन्होंने देख लिया। अब पाप कहाँ से घुसता है महाराज हम सबके अंदर में? आप लोग बताइए। पाप आता है हम सबके अंदर में, है ना, तो कहाँ से प्रवेश करता है बताइए? हम सबकी आंख से पाप प्रवेश करता है ना। जैसे हम देख लेते हैं तो उसी वही हमारे नजर में घूमता रहता है, अंदर घुस जाता है, पूरा बुद्धि प्रवेश कर जाता है आंख में देखने से, है ना।
तो आज उन्होंने उस स्त्री पुरुष को देखा और उनका मति भ्रम हो गया, मति माया में चला गया। जो भगवान की भक्ति करता था उसका दृष्टि उधर ही उधर जा रहा था और वो भी उसी स्त्री से प्रेम करने लग गया। मतलब संसार में हम लोग हैं तो हम लोग की भी दृष्टि शरीर कई प्रकार का जाता रहता है, लेकिन हम लोग ध्यान दे देते हैं उसमें तो पाप में लिप्त हो गए, अगर उससे बाहर आ गए तो फिर पुण्य में लिप्त हो गए। और समय रहते जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है और अगर वो सही भगवान के चरणों में आ जाता है उस समय तो फिर उसका कल्याण है। कोई बुजुर्ग बोले कि बेटा तुम इस रास्ते पर मत जाओ क्योंकि उस रास्ते पर तुम्हारा अहित हो जाएगा, लेकिन वो क्या बोलेगा कि तुम नहीं जानते, मैं देख लूंगा। लेकिन जब वो जाकर गिर पड़ेगा तब उस बुजुर्ग को याद करेगा कि उस बुजुर्ग ने, मेरे पिता ने मुझे बहुत समझाया था कि मना किया उसमें जाने से, लेकिन मैं गया तो वहां जाकर गड्ढे में गिर गया और गड्ढे में गिरा तो वहीं उसको ज्ञान मिला, है ना। गड्ढे में गिरा तो वहीं उसको ज्ञान मिला कि मुझे इसमें नहीं आना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का बात थोड़ा मान लो, अपने मन का नहीं चलो, तो उसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। समय रहते सुधरना ही हम सबका कल्याण है। और आज अजामिल ब्राह्मण भी लिप्त हो गया, गलत मार्ग में चल पड़ा और गलत मार्ग में चल करके समय बिता रहा है। तो एक दिन की बात है, अजामिल ब्राह्मण के गांव में ऋषि महात्मा साधु संतों का आगमन हुआ और साधु संतों का आगमन हुआ तो महात्मा लोग पूछे कि यहाँ ऐसा अच्छा घर कौन सा है जहाँ हम लोग ठहर सके, कोई दानी व्यक्ति हो जो अच्छा सबका सम्मान करे, है ना, ऐसा व्यक्ति बताओ। ऐसा बोले, कई गांव में रहते हैं कई लोग साधु सम्मान करने वाले। तो 4 लोग बच्चे थे तो उन्होंने मजाक करने के लिए अजामिल ब्राह्मण घर भेज दिया। अरे साधु महात्मा को मजाक करते हैं, अजामिल ब्राह्मण बहुत पाप कर्म में लगा रहता है, उसके घर में भेज देते हैं। ऐसे कर अजामिल ब्राह्मण को भेज दिया। लेकिन अजामिल ब्राह्मण के घर पहुंचे तो वहां पर उसकी पत्नी, है ना, रहती थी। जब पत्नी रहती थी तो उन्होंने साधु संतों का स्वागत किया, सम्मान किया और उनको बैठा करके उनके चरणों को धोया। तो संसार में ये बात याद रखना कि जीवन में जिसके घर में साधु संतों का चरण पड़ गया हो, जिसने साधु संतों के चरणों को धोकर आश्रय प्राप्त किया हो, उसका जीवन और उसका घर भी पवित्र हो गया। बोलो भक्त अवसर भगवान की जय। ब्राह्मण को ही क्यों भोजन बुलाया जाता है, ब्राह्मण को ही क्यों दान दिया जाता है? कारण यह है कि ब्राह्मण उसका मुख है ना? स्वाहा अग्नि की पत्नी है, स्वाहा बोलने से तो देवताओं को प्राप्त हो जाता है, स्वधा बोलने से तो पितरों को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ब्राह्मणों को देने से पूरे पितर प्राप्त आ जाते हैं, है ना। जो भी हम दान पुण्य करते हैं ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण के द्वारा पूर्वज लोग उसको प्राप्त करते हैं, इसलिए ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। और ब्राह्मण के चरणों की पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि ब्राह्मण रोज मंदिर जाता है, भगवान का आराधना करता है, माला का जप करता है, सदा सही मार्ग में चलता रहता है। इस कारण ब्राह्मण का आप पूजा करके उसके पुण्य को आप ले रहे हो, इस कारण से वो पूजित है। और छोटा मोटा कर्म कर लिए तो ब्राह्मण बन गए, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा इसमें तप करने की आवश्यकता है, हर कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। जब उसका तप सही हो, पृथ्वी लोक में भी आप कर्म करके अगले जन्म ब्राह्मण बन सकते हो। कब? जब आपका कर्म सही रहेगा तब। यही है कर्म का क्षेत्र है धरती। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक फल की प्राप्ति नहीं होने वाली। इसमें आप अंदाजा लगा लो कि आपको सही मार्ग में जाना है कि गलत मार्ग में जाना है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए। दुख भी भगवान ने ही बनाया है, सुख भी भगवान ने बनाया है, फूल भी काटा, फूल और काटा भगवान ने बनाया है, भगवान के द्वारा ही दिया गया। इसलिए भगवान के फूल को, कांटे को आपको चुनना है कि किसको चुना जाए और किसको जीवन में उतारा जाए। भगवान नारायण जी के आज मजाक करने वाले साधु संतों को भेज दिए, है ना। मजाक का अंत गलत होता है, बहुत दुष्परिणाम देता है। तो देखो महाराज
ट्रेन में जा रहे थे, एक साधु महात्मा जा रहे थे ट्रेन में, और 3 लोग दोस्त थे। साधु महात्मा को डंडा मारने लगे, उसको परेशान करने लगे, बोले कि गाड़ी के चैन को खींच दो। अरे भैया, गाड़ी के चैन को खींचोगे तो गाड़ी रुक जाएगी, टीटी आ जाएगा, टीटी जेल में डाल देगा। कहे कि एक काम करो, गाड़ी के चैन को खींच दो और इसका नाम साधु महात्मा को बता देना कि ये साधु महात्मा ने चैन को खींचा है करके इसका आरोप उसके ऊपर लगा देंगे। जब ऐसे बात वो है, हाँ, तो मान लो आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो टीटी को पैसा दे देंगे। मेरे पास है 15 रुपया, तो मैं तुम्हारे पास 20 रुपया, इसके पास भी 20 रुपया, तो चलो भाई चैन को खींच दिए। साधु महात्मा को इल्जाम में फंसाने के लिए मजाक कर रहे करके, और टीटी आया, बोले कि किसने चैन खींचा है। तो दोस्त लोग बोले, बच्चे लोग, इस साधु महात्मा ने चैन खींचा है भैया, इसको पकड़ लो। साधु महात्मा बोले, हाँ मैंने चैन खींचा है ना। साधु महात्मा को फंसाने चले थे, चैन तो उसने नहीं खींचा, लेकिन क्या बोले कि मैंने चैन खींचा है। तो क्यों चैन खींचे? कहे कि इन तीनों ने मेरे पैसे को चुराया है। इसके जेब में देखो 15 रुपया है, इसके जेब में 20 रुपया, और इसके जेब में भी 20 रुपया पड़ा है, एक बार चेक करके देखो। तो तीनों के जेब, वो जब तक बोले रहा कि सुने रहा है साधु महात्मा, है ना, साधु महात्मा नींद नहीं पड़े, वो सुने, तो सुने तेरी बात का उल्टा होकर ऊपर फोड़ दी। कहे कि इसके जेब को चेक करो, तो तीनों के जेब को चेक किया तो सही में उतना रुपया निकला। उल्टा जिसको हम फंसाने चले थे, बुराई करने चले थे, गड्ढे में गिराने चले थे, लेकिन गिर कौन गया? वो तीनों बच्चे गिर गए। तो ये जो कहावत रहता है या शास्त्र का बात है, ये सब हम सब अपने दर्पण में काम करता है। ये शास्त्र क्या है? दर्पण है, विषय रूपी वासना से छुड़ाता है, और विषय रूपी वासना से छुड़ा करके ज्ञान रूपी भागवत हमको ज्ञान के मार्ग के द्वारा प्रेम से भेंट करवा देता है। गुरुबाग के बिहारी लाल की जय। अब ये जो साधु संत आए, उनकी सेवा करने लगी, क्यों? क्योंकि वो धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी जो मैंने बताया कल, तो धर्म पत्नी रहकर पति बड़े गलत मार्ग में चला गया, लेकिन धर्म पत्नी जिस प्रकार सत्यवान महाराज को सावित्री मैया ने जाकर उनके प्राणों को ला लिया अपने सतीत्व के बल से, उसी प्रकार आज उसकी पत्नी अजामिल की पत्नी ने साधु संत की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। एक न एक आशीर्वाद माता कुंती ने प्राप्त किया महाराज दुर्वासा के आशीर्वाद को, और उन्होंने कई पुत्रों को प्राप्त कर लिया, 5 पांडवों को प्राप्त कर लिया। आज अति शीघ्र ही साधु महात्मा को भोजन बनाने लगे, उनको उनके लिए बिस्तर बिछाने लगे, उनके लिए सुंदर हाथ पांव को दबाने लगे। तो ये जो आचरण है, ये सद आचरण है, इसको हमें ढूंढना चाहिए कि कब हमें अवसर प्राप्त हो जाए, कि कब हमसे सेवा हो जाए। तो आज उन्होंने इतना सेवा किया जिससे सभी खुश हो गए, और जाते जाते कहा कि जब भी तुम्हारा बालक होगा तो उसका नाम रख देना नारायण, और बोलकर चले गए। कुछ समय बाद वो गर्भवती हुई, और गर्भवती होकर के उनके यहाँ एक सुंदर बालक हुआ जिसका नाम रख दिया नारायण। क्या नाम रखा? तो नारायण का नाम जो है, ये नाम जिस प्रकार अग्नि आग रुई को जला देता है, देखो आग हो चाहे हवा हो, आप लोग ये बात ध्यान देना कि आग में जब तक भगवान की इच्छा ना हो, यदि भगवान इच्छा खींच ले आग के शक्ति को, तो आग में भी ये सामर्थ्य नहीं कि एक पत्ते को जला दे। यदि हवा से शक्ति खींच लिया जाए, भगवान यदि शक्ति खींच ले हवा से, तो हवा में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो एक तिनके को उड़ा कर रख दे, क्योंकि शक्ति सबका कौन है? परमात्मा है। सबका शक्ति परमात्मा है, किसी में भी सामर्थ्य नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिलता इनकी रजा के बगैर। इनके जब तक आज्ञा नहीं होगा तब तक एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए उनको भजना पड़ता है, मनाना पड़ता है, अपने आप को साफ करके भगवान के पास जाना पड़ता है। तो आज भगवान नारायण जी की कृपा से उनके पुत्र का नाम रखा नारायण। अजामिल ब्राह्मण रोज उसको आदत हो गया, बेटा नारायण आजा, खाना खा ले, बेटा नारायण आजा, नहा ले, बेटा नारायण चल तैयार हो, बेटा नारायण चल मेरे साथ सो जा। उसके मुख में बस गया नारायण। आप एक बार याद करो कि मान लो धोखे से आपने अग्नि को स्पर्श कर दिया, मान लो धोखे से, तो वो जलाएगी कि नहीं?
जलाएंगे। उसी प्रकार आप लोग आप जानबूझकर नाम ले रहे हो नारायण का, तारने के लिए आओगे नहीं, अपने जीवन को तारने के लिए भगवान का नाम लेंगे, सत्संग करेंगे, पुण्य की प्राप्ति करेंगे, इसलिए आप आए हैं। तो ये तो जानबूझकर है, तो भी आपको तारेंगे। लेकिन जान अगर अनजाने में भी हमने नाम ले लिया मान लो भगवान का, तो वो भी तारने के सामर्थ्य रखती है। तो आज अनजाने में भी उन्होंने सामर्थ्य नाम लिया, तो नारायण बेटा नारायण मुंह में बस गया। तो एक दिन की बात है, धर्मराज के गुप्त जो है मतलब उनके शिष्य, उनके दूत, वो सभी दूत काले काले पुरुष हैं, सभी दंड लेकर के, मुद्गर लेकर, कुशल लेकर उनके पास आए, उनको ले जाने के लिए, डराने के लिए। और जब ले जाने के लिए आए तो उसी समय डर के मारे, है ना, सपने में कई बार दिखता है हम लोग को, जिसको दिव्य दृष्टि मिलती है ना उसको सब चीज दिख जाता है। भगवान उस समय जब मृत्यु का समय आता है तो दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे हम कोई भी आ रहा है जा रहा है उन सबको देख सकते हैं। संसार उस समय एक में हम सबको दिखना चाहिए, दिव्य दृष्टि मिली। इसके कारण उन्होंने यमराज के दूतों को देख लिया और डर करके अपने बेटे को पुकारने लगा। परमात्मा को भी नहीं पुकारा वो, बेटे नारायण कहाँ हो, आ जाओ, मुझे बचा लो बेटा नारायण। बेटा तो नहीं सुना, लेकिन परमात्मा ने सुन लिया, दूतों जाओ, जा करके मेरा शिष्य मुझे चिल्ला रहा है, उसको ला लो। तो अति शीघ्र जब वहां गए तो दोनों में वाद संवाद हो गया, लड़ाई हो गया। इधर धर्मराज के दूत बोले कि आप लोग कैसे आ गए यहाँ पे, इतना पापी अजामिल ब्राह्मण पापी है और आप इसको लेने के लिए आ गए। नहीं नहीं, भगवान नारायण ने हमें भेजा है, भगवान का आदेश है, अभी अभी इसने नारायण का नाम लिया इसलिए इसको हम ले जाएंगे। वो कहे हम ले जाएंगे। तो आप धर्मराज ने भी कह दिया कि जो अंतिम समय में, है ना, ये क्या बोल रहा हूं मैं, शुरू से लेकर अंत गति सो गति, है ना, जो भी पाप किया था लेकिन नारायण के नाम ने तार दिया। आज कहे कि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। हे प्रभु, धर्मराज भी बोले कि जो व्यक्ति, अपने दूतों को कह दिया कि जो व्यक्ति अंत समय में मेरा नाम ले लेता है उसको तुम कहाँ मत लाना, नरक में मत लाना, वो सीधा भगवान के धाम जाएगा। क्योंकि मैं भी स्वयं उस नाम को जपता हूँ। कौन? स्वयं धर्मराज इस नाम को जपते हैं, इसलिए तुम उसको कभी यहाँ मत लाना। इसलिए आज नारायण महाराज अजामिल, अजामिल मतलब जो माया में फंसा हुआ जीव है, अजा और मिल, अजा धन मिल, जो माया में फंसा हुआ जीव है वो है अजामिल। और ये अजामिल महाराज को भगवान के दूतों ने स्वर्ग तक पहुंचा दिया और भक्त वत्सल भगवान ने की जय। तो ये है नाम की शक्ति, नाम का महत्व। अब हम चलेंगे, समय हो चुका है। इसी समय में भगवान हिरण्यकश्यप को भगवान नारायण जी ने मारा था, तो उसी कथा की ओर चलते हैं जिसमें महाराज हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हुई तब उसका भाई हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरे भैया को मारने वाले द्रोही है वो नारायण, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसा तब करूंगा जिससे तुम्हारी मृत्यु करूंगा। ऐसे कहकर उसने तपस्या करने के लिए निश्चय किया और आज कयाधु को बोले कि हे कयाधु, तुम जाओ, जाकर मेरे भोजन बनाओ, आज मैं जाऊंगा तपस्या करूंगा तभी वापस लौटूंगा। तो सुंदर सुंदर पकवान बना दिया और सुंदर सुंदर पकवान बना करके खिलाने लगी। सुंदर अपने हाथों से खिलाया और खिला करके अब तपस्या करने के लिए निकल गए। अब तपस्या करने के लिए निकले तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पेड़ के नीचे बैठकर बोलने लगे, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। तो ऊपर में एक चिड़िया तोता बैठा था, वो बोलने लगा ओम नारायणाय नमः, ओम ना। तो मन बोले करो साथ में, बोला मत दिखाओ, मन में बोलो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मदेव का नाम ले, हिरण्यकश्यप बोले ओम ब्रह्म देवाय नमः, तो तोता बोले ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अरे ये मेरे दुश्मन का नाम लेने वाला कौन पैदा हो गया? न जाने मैंने किसका मुख देखा तो मेरा काम भी नहीं हुआ। आज मैंने तपस्या को बंद कर दी, चलो आज मैं तपस्या नहीं करूंगा।
मेरा आज का दिन पूरा खराब हो गया, घर वापस आ गए। कयाधु, ओ कयाधु, अरे स्वामी आप आ गए, इतना जल्दी तपस्या हो गया? नहीं नहीं, आज तपस्या नहीं हुआ है। वो क्या है, पता नहीं किसका मुंह देखा, ऐसे कैसे नहीं, काका मुंह देख के निकले रहो तो मुंह कामे नहीं हुई, आज कौन जानी कैसे हो गए ऐसे कैसे कही कहे कि एक मेरा विरोधी आ गया था, नारायण का नाम लेता था, इसलिए मैं वापस आ गया, कल सुबह जाऊंगा। अच्छा, तो पत्नी ने कहा घर पत्नी है इसलिए पति का गति सोच रही है, इतना दुश्मनी ठान लिया हरि से, परमात्मा से, कि पत्नी उसको समझा रही है फिर भी नहीं माने। तो उन्होंने अपने मन से कहा कि इसको इनके मुख से नारायण का नाम बुलवा लेती हूँ ताकि इनका भी तरन तारण हो जाए। ऐसे कहकर बहाना बना बना करके सुंदर पकवान बना दिया, उसके पास बैठ गई और बोली स्वामी क्या बोलते थे? तो ऐसे एक कौरा निकालती थी और प्रेम से बोलकर खिला देती थी, तो उसके मुंह में प्यार में वो भी पड़ जाते थे। हिरण्यकश्यप, इतना सुंदर मेरी पत्नी है जो मुझे इतना सुंदर खाना खिला रही है। तो क्या बोलते थे वो, क्या बोलो कयाधु, मैं तो नारायण बोलता, मैं तो ब्रह्मदेव बोलता था, तो वो नारायणाय नमः बोलता था। अब फिर एक कौरा खवाए, फिर वैष्णु पूछा, वैष्णु करत करत कई बार लोग मुख से नाम न लेवा रहे, काबर पत्नी काबर के है, धर्म पत्नी काबर की बताओ। तो इसने एक जगह हेड मास्टर और पत्नी है ना, ओकर मन के सालगिरह रही, तो जब तक गुरुजी रही ते मन निमंत्रण दी, और जब तक गुरुजी रहा तो निमंत्रण दी बुला ली। और थे अब वो थोड़ा पढ़े लिखे कम रही, तो अगर पत्नी है गुरुजी के हेड मास्टर में पार्टी होती, तो गुरुजी को अगर पत्नी कम पढ़े लिखे रही और टिप टॉप करवाई, और वहाँ इंग्लिश में बात करे, सब जन जावे था, तो इंग्लिश में बात करे तो तुम बस ये बोलना क्या करूँ महाराज, मैं कुछ नहीं बोले लाए, बस बोलबे कि ये कौन है, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इसकी वाइफ है, ऐसे बस कैसे करते इंग्लिश में ये मेरे हस्बैंड है, मैं इसकी वाइफ हूँ, ऐसे ही। अब बैठ के गई गाड़ी में बैठा के, अब गाड़ी में बैठा दी तब पेट्रोल सिरा के पेट्रोल पंप में पहुंची, तो वहाँ पेट्रोल भरवाई। अब वो घर से निकले, बहुत दूरिया है पार्टी की जगह, अब बहुत दूरिया है, तो बीच में वहाँ वो नाम कह रहा है हस्बैंड और वाइफ थे, भुला गए, अब भुला के अब पार्टी में पहुंच गए। अब पहुंच गए, अब एक से एक पकवान बने, और एक से एक पकवान बने, एक क्षण घरे एक क्षण भुला गए। अब वहाँ कोल्ड ड्रिंक मिला, कोल्ड ड्रिंक पीस कहा भुला गए। अब भुलाई कहना कथे ये कौन है और आप कौन हो, तो कथे ये मेरे हैंड पंप है और मैं उसकी पाइप है, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इसकी वाइफ हूँ, चाहे मेरे हैंड पंप है और मैं इसकी पाइप हूँ। अब देखो तो किस्सा है, पत्नी और पति का किस्सा है। तो कई जना पढ़े लिखे घरों मिल जाते और कई जना भोली भाली घरों मिल जाते, तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो चला घरों देते है ना, ज्यादा पढ़े लिखे हैं उल्टा पुल्टा नहीं झगड़ा होती होती खींची खींचा हो जाते। तो इसलिए मत हो करो, बने बने रह करो, भगवान की कृपा से खाए के दौलत है, शोहरत है, नाम है, नाम कमान धन कमान, और बढ़िया से सुख संपत्ति से रह करो, ज्यादा लड़ाई झगड़ा काम नहीं है। काम दी अंतिम में भगवान के भक्ति से काम दी है ना, दूसरा काम देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, भगवान ने अनुग्रह किया, भगवान ने कृपा किया, और उसी कृपा के प्रभाव से माता कयाधु ने अपने पति से उसके मुख से नारायण का नाम निकलवा लिया, और अंतिम अगले दिन वो सीधा पहुंच गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः कह करके ब्रह्म का तपस्या किया। ब्रह्मदेव आए, बोले बेटा क्या चाहिए, कहे कि मुझे अमरता का वरदान दे दो। अमरता का वरदान नहीं दे सकता, उसके छोड़ और कुछ मांग लो। कहे कि अब मुझे आप क्या वर मांगो जिससे देवता लोग भी फल खा जाए, देवता को फल खवाना है ताकि उस वर से मैं विजयी हो जाऊं। तो आप लोग तो जानते हो, कथा तो सुनते रहते हो, तो क्या वरदान मांगा सबको मालूम होगा ही है ना, ना तो मैं अर्थ से मरूं, ना तो शस्त्र से मरूं, ना तो दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना तो अंदर ना बाहर, ना आपके सृष्टि में मरूं, ना आपके बनाए हुए सृष्टि से मरूं, ना तो किसी पुरुष से मरूं, है ना, ये सब बोल दी। अब उन्होंने तथास्तु कह दिया और तथास्तु अगर चले गए। इधर देखिए
अब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, जब महाराज हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गए थे, उस समय इंद्र महाराज को ईर्ष्या हुआ कि कहीं इसका तपस्या सही में सत्य हो जाएगा तो मेरा इंद्रासन खतरा हो जाएगा, है ना, इंद्रासन को छीन लेगा। यहाँ पर इंद्रासन को छीन लेगा ये डर में उनके माता कयाधु के गर्भ में जो बालक पल रहा था, उस कयाधु माता का हरण कर लिया इंद्र महाराज ने, और हरण करके ले जा रहे थे। और जब हरण करके ले जा रहे थे तो उसी समय नारद जी महाराज आए, क्या बोलते हुए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण। अरे इंद्र महाराज, आप देवी को कहाँ ले जा रहे हैं? बोले कि मैं इसके जो गर्भ में बालक है उसको मारने जा रहा हूँ, यदि इसको नहीं मारा तो ये भी मेरे लिए घातक हो जाएगा। कहे कि भैया यही तो तुम्हारे लिए सम्मान का काम करेगा, इसके गर्भ में जो बालक है मैंने भूत भविष्य वर्तमान देख लिया है, यही तुम्हारी रक्षा करेगा, यही दैत्य का शासन खत्म करेगा। ऐसे बोल करके कयाधु माता को बीच रास्ते में ही छुड़वा दिया, और छुड़वा करके जहाँ पर संत महात्मा का आश्रम था वहाँ ले जा करके कयाधु मैया को छोड़ दिया। और कयाधु मैया संत महात्मा के घर में रह करके रोज भजन करती थी, रोज पूजन करती थी, ऋषियों का सेवा करती थी। रोज गर्भवती इस समय में हमें ऐसे ही करना चाहिए, है ना। घर में कृष्ण भगवान का फोटो लगाना चाहिए, गोपाल जी का। और जब हम गर्भवती हैं तो उस समय भगवान गोपाल जी के चरणोदक को पीना चाहिए। जब आज हम कहते हैं अरे बालक दंड काबर हो गए, जिद्दी काबर हो गए, कारण क्या है, पर बात नहीं माने हैं। तो गर्भ धारण करे हस, जे मन से ते गर्भ धारण करे, पति पत्नी संसर्ग करे, ते मन से के जीव मान है। और अगर ते कल्याण चाहत हस, गर्भवती माता में कथा काबर सुनत है, अपन जीवन के सही सही करे पर कथा सुनथन, ताकि कुछ सुने रहो तेरा जीवन में लागू कर दो, है ना। अब पहली करे सोई आदमी गलती, लेकिन अभी नहीं करना चाहिए। काबर हम कथा सुनत है, कथा ज्ञान हमारे जीवन में रही तो हम थोड़ा लागू करके ओकर से हम संभल जाओ, ओकर से हम कथा सुनत है ना। तो कथा सुनकर क्या करना है, गर्भवती माताओं क्या करना, गर्भवती को कि भगवान कृष्ण का पूजा करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनके मंत्र को सुनना चाहिए और कृष्ण के स्वरूप को देखते रहना चाहिए, ताकि उनका भावना जो है इस बालक में आ जाए, उद्दंड ना हो। बालक जैसे ही हम गर्भ वासना करते हैं उस समय से वो बालक बनकर आ जाता है, इसलिए जिद्दी हो जाता है। तो आजकल तो है घर में भगवान के फोटो नहीं है, कृष्ण का फोटो नहीं है, हीरो हीरोइन के फोटो रख दे, और हीरो हीरोइन की फोटो रख के देखा तो वो उद्दंड, सदा उद्दंडी, गलत काम करने वाला। तो ये शिक्षा पर ज्ञान के मार्ग में ले जाने वाला भागवत मृत्यु सिखाती है, ये जीना नहीं सिखाती, ये हमें मृत्यु सिखाती है कि हमारे मृत्यु को हम कैसे सिद्ध करें। तो आज उन्होंने भजन किया और बचपन से ही जब भगवान के नारायण के नाम को सुना तो उनके प्रति उनको प्रेम हो गया। महाराज प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यपु आए अपने तपस्या करके, तो आज वरुण देव महाराज को पानी भरवा रहा है, इंद्र महाराज को बुलाकर अपना काम करवा रहा है। इतना शक्ति का बल है उसको, देखो उसको करना पड़ रहा है क्योंकि उसने इतना तपस्या किया है जिससे सभी को मारने में सक्षम रख सकता है। ये वरुण महाराज को पानी भरना पड़ रहा है, तो ये तप का बल है। तो आज देखो जब शुभ ग्रह अनुकूल हुआ, शुभ समय आया, तो सुंदर समय में उनके यहाँ एक बालक की उत्पत्ति हुई और वही बालक का नाम आगे चलकर भक्त प्रहलाद पड़ा। वो भक्त प्रहलाद महाराज की जय। और भक्त प्रहलाद छोटे थे, धीरे धीरे बढ़ते गए
और एक दिन की बात है, सन और अमर को महाराज हिरण्यकश्यप ने बुलाया और उन्होंने पढ़ने के लिए भेज दिए। अपने शक्ति के अभिमान में, है ना, शक्ति यदि मिल भी गया आपको, धन भी यदि मिल गया, तो धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, धन का सदुपयोग। जिस प्रकार हमारे घसिया राम जी, है ना, ये क्या कर रहे हैं, धन का सदुपयोग कर रहे हैं, सबके मन को तृप्ति दे रहे हैं। और इस प्रकार से सदुपयोग करो जिससे सबकी भलाई हो, है ना। तो जो शक्ति मिल गया, हमें पावर मिल गया, उसका आप गलत चीज में उपयोग करोगे, वो आपका अंत ही करेगी, है ना, आपका कभी वो कल्याण नहीं कर सकती। तो आज अति शीघ्र ही वो दुरुपयोग करने के लिए क्या बोले कि जहां जहां पर भी नारायण का मंदिर हो उसको तोड़ दो, और इस संसार में मेरा पूजा होना चाहिए, मेरा फोटो लगा दो। ऐसे कह करके उन्होंने सबको आदेश दे दिया। सन नमन के पास अपने पुत्र को भेज दिया और पुत्र जाकर पढ़ने लगा। जब पढ़ रहा है तो पढ़ते पढ़ते कुछ समय बीता, हिरण्यकश्यप महाराज गए कि मेरा पुत्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, देखना पड़ेगा। तो जाकर देखा और कहे कि बेटा भक्त प्रहलाद इधर आओ। पिताजी को प्रणाम किए सबसे पहले, है ना। कितना भी कहीं भी कोई भी कुछ भी रहे, पुत्रों को पुत्री को अपने से बड़ों का प्रणाम करना चाहिए। मैंने कहा ना उस दिन कि मदर्स डे है या पिता डे है, मदर्स का दिन मतलब माता का दिन या पिता का दिन, उस दिन ही पाँव पड़ोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज प्रणाम करो, रोज शिक्षा लो, तब आपका कल्याण हो उसमें। तो आज उन्होंने प्रणाम किया देखते ही, और प्रणाम करके कहे कि पिताजी आज्ञा को दीजिए। कहे कि क्या पढ़े हो तुम? कहे कि भगवान नारायण सबके स्वामी हैं, जगत के आधार हैं, उसकी शरण में हमें आ जाना चाहिए। ऐसे सुनते ही कोप में आ गए और बोले कि इधर आओ, क्या पढ़ा रहे हो तुम बच्चों को? कहे कि महाराज जी आपने ग से गणेश पढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन ग से हमने गधा पढ़ाया है ना। ग से गणेश पढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन ग से गधा पढ़ाया है, लेकिन फिर भी पता नहीं है कैसे नारायण का नाम जप रहा है। तो वो तो गुण उसका उसी में है ना। यदि सत्संगी व्यक्ति को आप गलत मार्ग में ले जाना चाहोगे तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि उनके जीवन में सत्संग भरा है। तो आज उन्होंने अति शीघ्र ही कहे कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल करके समझाई जगह चले गए। उसके बाद अब उनके सहपाठी भाई भी उनके भक्त हो गए, उनको भी नारायण के रंग में रंग दिया, नारायण नारायण का जप करवा दिया, और नारायण के रंग में रख कर भी सभी लोग नारायण का नाम जपने लगे। अब नारायण का नाम जप रहे हैं तो कुछ दिन के बाद फिर से अपने पुत्र को बुलाया और कहे कि पुत्र क्या सीखा है, क्या पढ़ाया है? तो कहे कि जगत के कर्ता, जगत के आधार भगवान नारायण है, जिसको हमें संसार में आकर भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हम सबको तारने वाले हैं, उबारने वाले हैं। जब ऐसे बात को सुने तो आज उनको गोदी से पटक दिया, गोदी से पटक दिए, हाथी के सामने उछलवाया, सर्प से कटवाया, अग्नि फेंकवाया, है ना, और जहर देकर मारना चाहा, ऊपर से फेंक कर मारना चाहा, लेकिन मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला होता है। जब हरि परमात्मा हमारे रक्षक हैं तो मारने वाला, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जा पर कृपा रघुनाथ की बाल न बांका होए। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होते हैं हमारे, लेकिन जब रक्षक परमात्मा है तो फिर वो बाल बांका नहीं कर सकता। तो आज वो भगवान की शरण में है, इस कारण से उसका कुछ अहित नहीं हुआ। आज माता होलिका बोली कि भैया आप बताइए, मेरे पास शक्ति है। मैंने कहा ना कि शक्ति का दुरुपयोग कभी मत करना, पैसे का दुरुपयोग कभी मत करना, सदुपयोग करो। अब देखो होलिका माता बोली कि मेरे पास ऐसा शक्ति है, चादर है, जिसको मैं ओढ़ती हूँ वो मैं नहीं जलती, लेकिन मेरे साथ जो रहता वो जल जाता है। तो आज उन्होंने अच्छा युक्ति आपने बताया कह करके उन्होंने रचा, किसको? लकड़ी को, और लकड़ी को रच करके भक्त प्रहलाद को उसकी गोदी में दे दिया, और उसी समय अग्नि लगाया, और जैसे ही अग्नि लगाए वैसे ही होलिका जलने लगी। आज भक्त प्रहलाद बोला कि भगवान आप अपने भक्त का लाज रखिए,
आज जो उसका शक्ति था वही जलकर भस्म हो गया। इसलिए कहते हैं जल गई होलिका अब भक्तों का प्रतिपाला है, मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला है, मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला है। जल गई होलिका, जल गई होलिका भक्तों का प्रतिपाला है, मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला है, मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला है। भक्त प्रहलाद ने बचपन से ही हरि को जपा, पिता हिरण्यकश्यप के कई जुल्मों को सहा, पुत्र की भक्ति देखो पिता उसमें बसाए, मारना उसको चाहा होलिका पे जला के, जल गई होलिका, जल गई होलिका भक्तों का प्रतिपाला है, मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला, मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला है। तो आज भगवान की दया से भगवान ने कृपा किया और जो होलिका नहीं जलने का दावा कर रही थी वो स्वयं जल कर राख हो गई। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं उसका कभी अज्ञान नहीं होता, कभी अहित नहीं होता, भगवान स्वयं बचा लेते हैं। आज महाराज हिरण्यकश्यप हर तरीके से उनको मारना था लेकिन नहीं मार पाए, लेकिन अब भगवान स्वयं अब नरसिंहनाथ के रूप में अवतार लेने वाले थे थोड़े समय के पश्चात। तो आज कण कण में भगवान है उसका दावा किए। आप सभी अब इस कथा के पश्चात अभी आरती होगी, तो आप सभी उत्तर मत जाइएगा, प्रसाद लेकर ही जाएं, है ना। प्रसाद आरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद खाकर ही जाएंगे। महाराज क्या किए, होलिका जल गई क्योंकि भगवान उनके रक्षक हैं। अब हिरण्यकश्यप खुद मारने के लिए चला गया कि अरे मूर्ख, मेरा पुत्र होकर एक कपूत हो गया और मेरा द्रोही जो मेरा दुश्मन है उसका जो नाम जपन कर रहा है, तू अभी जैसे समझ जा, नहीं तो मुझसे तू नहीं बच सकता। पिताजी आप समय रहते समझ जाइए, आप अपने जीवन को तार लीजिए, आप कृपा करके भगवान नारायण का नाम जप लीजिए। भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो हर कण कण में समा हुए हैं। भगवान को देखने की लिए हृदय रूपी विशाल प्रेम की आवश्यकता है और मैंने उसको भांपा है। जो भक्त रहता है ना, उसी को भगवान का जो भक्ति है, भगवान का जो कृपा है वो दिखता है। जो नास्तिक व्यक्ति है उसको भगवान कभी प्रेम नहीं देते, वो ऐसा ही पड़ा रहता है, वैसा ही जन्मता है फिर मरता है। लेकिन जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे सत्संग रूपी भागवत का स्थान मिल जाता है, तो वो ज्ञान पाकर तर जाता है। लेकिन नास्तिक व्यक्ति भटकता रहता है संसार में, आता रहता है फिर जाता है, फिर 84 चक्कर पड़ता है। लेकिन आप तो मेरे पिता हैं, कण कण में समा हुए भगवान। अच्छा, तो कण कण में है, मुझ में भी है, आप में भी है। अच्छा, तो एक इस खंभे में है आपका भगवान, हाँ समा हुए हैं। लेकिन भगवान को प्राप्त करने मतलब बुलाने के लिए अटूट विश्वास का आवश्यक है, जो टूट ना पाए, है ना। ये बात ध्यान रखना, जो भक्त बनना चाहते हो उसको ये बात ध्यान रखना होगा, अटूट, जो टूटे मत। कितना भी विपत्ति आता है हम सबके जीवन में, उस समय परीक्षा की घड़ी रहती है, उस परीक्षा की घड़ी में भी आप भजना मत छोड़ना भगवान को। ये बस मत कहना कि मैंने इतना भजा, इतना पूजा किया, फिर भी मेरे जीवन में भगवान दुख दे रहे हो। ये अगर आपने बोल दिया तो फिर आपका परीक्षा में आप फेल हो गए, आपका जो प्रेम रहेगा वो टूटने वाला रहेगा। तो आज भगवान भक्त प्रहलाद ने कितना भी समझाया कि महाराज हिरण्यकश्यप नहीं माने और उस खंभे को उन्होंने गदा से प्रहार किया।
और जैसे ही गदा से प्रहार किए वैसे ही उस खम्भे से भगवान नारायण जी रौद्र रूप में, बहुत ही उग्र रूप में, है ना, कैसे निकले? उग्र रूप, इतना विशाल क्रोध, इतने विशाल क्रोध में निकले कि खंभा को तोड़ करके हिरण्यकश्यप की गर्दन को पकड़ दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज भगवान नारायण जी इतने क्रोध में कभी किसी ने देखा था, क्योंकि वो शांत के आकार है, लेकिन जिस भक्त के ऊपर जान का बल पड़ता है, कई प्रकार का दुख आ जाता है, तो भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है। आज क्रोध की अवस्था में आए, उसकी गर्दन को पकड़ लिया और गर्दन को पकड़कर खींचते हुए द्वार पर ले गया, क्योंकि उनसे सहा नहीं गया कि मेरा भक्त और कुछ दुख सहे, इससे पहले मैं इसका अंत कर देता हूँ। उन्होंने उसकी गर्दन को पकड़कर द्वार पर ले गए और द्वार पर ले जाकर के क्या कर दिए? अपने गोदी में रख लिया। भगवान खुद बैठ गए। इसी समय में ना तो अभी दिन है ना तो रात है ना। हमारे समक्ष भी यदि झांकी बनाया होगा नरसिंहनाथ भगवान का, तो आप लोग ला लो जल्दी से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी कथा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे 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 कृष्ण, जैसे ही भक्त प्रहलाद के पुकार को सुने, वैसे ही भगवान नरसिंहनाथ खम्भे से प्रकट हुए और खम्भे से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप के गर्दन को पकड़ लिया और गर्दन को पकड़ करके बुलाया। जो झांकी बनाया होगा वो यहाँ पे आ जाए। झांकी जो बनाया होगा विलंब ना करें, यहाँ पे आ जाए, है ना, बहुत विलंब हो चुका है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम की गरिमा की
कराने वाला, तेरे सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करने ये सुख हरने, मधुसूदन की आरती पापियों को मारते भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपके है आरती। मधुर बोल सत पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हे मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम की घनश्याम की, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पापते हैं आरती भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापते हैं आरती। ओम हरि ओम यानि कानिश्च पापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा प्रदे प्रदे। आराधिक्यम निवेदयामि समर्पयामि। आरती में जल अर्पण करके भगवान में आरती दिखा देवे। थोड़ा तेल घी हो या तेल डाल दो, और कम हो रहा है उसमें मुझे मत। आप सब हे बांके बिहारी, हे मुकुंद माधव, हे सने बिहारी, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, दीनबंधु दीनानाथ, हम सभी आपके चरणों की वंदना करते हैं। जैसे आपने ध्रुव का कल्याण किया, जैसे आपने भक्त प्रहलाद का कल्याण किया, उनके ऊपर कृपा प्रदान किया, उनके दुख को, भय को, क्लेश को, अशांति को नाश किया, वैसे ही हम सबके जीवन में अंधकार, भय, क्लेश का नाश करें और हम सबके जीवन में हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश के साथ साथ आपका स्वरूप हम सब में विराजित हो। हम सभी आपके भक्ति को करने में हर समय तत्पर रहे, यही हम आपकी वंदना करते हैं। काल हर, कंटक हर, दुख हर, संकट हर, विपत्ति हर, भय हर, पीड़ा हर, बाधा हर। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। शंभु भवानी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास महाराज की जय, सुखदेव महाराज की जय, आयोजक परिवार की जय, श्रोतागणों की जय, सर्व संत समाज की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, द्वादश ज्योतिर्लिंग की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मण सिया रामचंद्र की। हाँ, एक तो और विनती है।